क्या एक्सपीरियंस रहा है शार्क टैंक का? मजे आ गए हैं? नहीं, आने वाले 2-3 सालों में हमारा विजन है इंडियन एनिमेशन को ग्लोबल मैप पर ले जाने का। डील आपके साथ स्कैम नहीं हुआ? मेरे पास देखो अभी इसका एट अ मोमेंट आंसर नहीं है। 20 CR की आपने वैल्यूएशन लेके गए तो भड़के नहीं कोई? उन्होंने अपने दिमाग में एक डिटर्मिनेशन बना रखा है। एआई डिजाइन इंडस्ट्री में ना सबसे पहले अटैक करेगा। आई डू नॉट एग्री। कौन की बड़ा एग्रेसिव हैं इस बार। तो चले हम यार, अब ये तो समझ गए आपका बात कौन। कीप दैट इन माइंड। गए तो 20 करोड़ की वैल्यूएशन लेना है, करके आ गए हो 5 करोड़ की वैल्यूएशन लेके। तो क्या था, बस फंडिंग लेके ही आना है? एक्चुअली क्या है ना, हम लोग दुआ साहब पे पहुंचते हैं। वो तो मेरे को जोन आउट ही लग रहे थे पूरे टाइम। विनीता का क्या रहा? स्टार्टिंग में उन्होंने वीडियो दिखाई, हमने दिखाई थी ना, उसमें एक लाइन है कि मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। लास्ट पे चापकी कौन थे? हम लोग को थ्रू आउट किया, मतलब थ्रू आउट। तो आपके बिजनेस अकाउंट में कितने रुपए? ये पॉडकास्ट हम लोगों ने करा है। कैसे 20s में लोग करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, हम लोग डाउट करते हैं। आज हमारे साथ अनमोल एंड रोहित हैं। ये खुद की एक एजेंसी चलाते हैं। एजेंसी बिजनेस बड़ा फैसिनेटिंग लगता है, बट ये एनिमेशन एजेंसी चलाते हैं। हम लोगों ने इनके फाइनेंशियल्स को समझा कि ये कैसे काम करते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आती है, कैसे इनने 1.5 करोड़ रुपए एक साल में कमाए थे, वो भी जब इनका अपवर्क की प्रोफाइल बंद हो गई थी। फिर तो ये और भी कमा सकते थे। और आप लोगों को बहुत सारी लर्निंग मिलेगी अगर आप आपके अर्ली 20s में हो, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो इस पॉडकास्ट से। बट मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग ऐसी बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियोस और बहुत अच्छे अच्छे फाउंडर्स को इसी चैनल पे लेके आने वाले हैं। कैसे हो अनमोल, रोहित, क्या चल रहा है? ठीक है भाई, अभी तो बहुत सही चल क्या एक्सपीरियंस रहा है शार्क टैंक का? मजे आ गए हैं? क्योटिक एक्सपीरियंस था, बट एट द एंड बहुत सही रहा। जितनी भी चीज़ें हुई वहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। बट वही है, जब इन द प्रोसेस है तो बहुत ज़्यादा क्योटिक लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। रात में हम 12 बजे आए सेट से, मतलब वो करके रिहर्सल करके। नेक्स्ट डे हमारा शूट था, फाइनल वाला जो शार्क्स के सामने देना होता है। हम लोग 12 बजे घर में आए, तो वहाँ पे शार्क टैंक की टीम से 12:30 बजे मैसेज आया कि काम करना आप लोग ना, जीन्स नहीं ले आना, आपकी ये जो आप लोगों ने जीन्स दी है ना वो सही नहीं लग रही है हमें। मैंने कहा यार कल शूटिंग है, सुबह 8 बजे आपने बुलाया, 9 बजे, हाँ। अभी 12 बजे हम अभी होटल में पहुंचे हैं, हाँ। तो कहाँ से ले? हाँ। तो कह रहे काम करेंगे, हम आपको 11-12 बजे बुला लेंगे, बट उससे पहले आप ले लेना। और हम 11 मुंबई बजे में, तो कैसे ही होगा? वही तब तो, हम मुंबई में नए नए थे उस समय, हम जहाँ रुके थे बस हमें पहली बार, मैं तो मुंबई पहली बार गया था, तो मेरे को एरिया कभी नहीं पता था कहाँ से लेना है। मैंने बस वहाँ बैठ करके रात में 12:30 बजे देखा जूडियो कहाँ है नियर बाय, तो कहीं अंधेरी वेस्ट में दिखा रहा था, मेट्रो के पास, पता नहीं 3-4 किलोमीटर दूर। मैं कितने तो बजे जीन्स खुलता में है? क्या दिक्कत थी? जीन्स में वो कह रहे थे कि मैं क्रीम कलर की जीन्स लेके गया था, जो कि उन्होंने अप्रूव भी कर दी थी। बट फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, हमें ज़्यादा लाइट कलर नहीं चाहिए, या तो आप ब्लू ले आओ, थोड़ा सा ब्लैक ले डार्क आओ। ब्लू ले आओ। नहीं, ब्लैक और वाइट White। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। जैसे ये देखो, ये टी शर्ट इनकी ब्लैक है ना, ये इन्होंने देखती कहा इसको तो हटा दो, और 2 और हमारे लिए 3 टी शर्ट लेकर गया ना, दिल्ली से आओगे तो एक ये लेके गया था मैं, एक पर्पल लेके गया था, एक ये लेके गया था ब्लैक। तो ये वाली उन्होंने सेलेक्ट करी कि ये वाली ठीक है। दिख रहा है उनको। इसमें भी एक चीज़ ये हुई थी कि जब हम लोग शूटिंग में जा रहे थे, सब कुछ रेडी है, और उन्होंने कपड़े हमसे एक दिन पहले ही ले लिए थे कि वो लोग स्टीम आयरन करके हमें देंगे। और हम लोग वहाँ पे जितनी देर थे, हम कपड़े पहन के हल्का सा बैठ भी रहे थे ना, तो बार बार आके वो लोग आयरन कर रहे थे कि एकदम वहाँ पे जब सेट पे जाओगे एकदम फ्रेश लगे कपड़े। फिर क्या हुआ, हमारा मतलब शूट होने वाला है, 10 मिनट बाद हमारा शूट है। हम लोग वहाँ पे को डायरेक्टर वगैरह से बात कर रहे हैं, कैसा हमारा फ्लो बन रहा है, कैसा है। तो आके कह रहे, अरे भाई आपके टी शर्ट में तो लोगो लगे हुए हैं पीछे, मेरे बैक साइड में ना इंस्टाग्राम यूट्यूब के लोगो लगे। कह रहे ये तो अलाउड ही नहीं है, हम लोग तो दिखा ही नहीं सकते। मैं कहा तो यार आप लोगों ने अप्रूव करी यार, एक दिन से आप ही के पास टी शर्ट थी तो आप लोग बता देते। और कह रहे आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है? मैंने कहा मैं जो पर्पल वाला लाया हूँ उसमें लोगो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं यार, पर्पल वाला कलर तो नहीं चलेगा। फिर उन्होंने क्या करा, टेप लगाया, हमारी लोगो है जो बैक साइड में, उस पर टेप लगाया जुगाड़ करके कि भाई लोगो ना दिखे। तो शार्क टैंक में हमारा मोस्ट ऑफली आप बैक साइड का एक भी वो नहीं दिखेगा, फ्रेम नहीं देखे। हाँ, बैक साइड का फ्रेम नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ टेप लगा रखा है उन्होंने दोनों की टी शर्ट पे, लोगोज ना दिखे इसलिए। अब उनका होगा कुछ कि इंस्टाग्राम बाकी पर आप लोगो ना दिखे। गए तो 20 करोड़ की वैल्यूएशन लेने, करके आ गए हो 5 करोड़ की वैल्यूएशन लेके। तो क्या था, बस फंडिंग लेके ही आना है या क्या था? मतलब ऑलमोस्ट 4 गुने से नीचे आ गए। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग रात में जब जस्ट बिफोर द नाइट ऑफ आवर पिच, हम लोग बैठ करके ये डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग अगर वहाँ जा रहे हैं अब, ठीक है, तो वहाँ से कुछ लेकर के आना है। और अभी क्या है कि जैसे अभी हमारा लास्ट ईयर का रेवेन्यू 1.6 CR था, ठीक है, तो और अनमोल भाई ने रिसर्च करी थोड़ी सी। फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हो? फाइनेंशियल ईयर 2022 to 3। ठीक है, तो
गलत बोल दिया। नहीं 23-24 23-24 2023 टू 2024 1.65 था। तो क्या कहते हैं, अनमोल भाई ने रिसर्च करा कि भाई हमारी इंडस्ट्री में ना 15x का वैल्यूएशन पड़ता है। आप 15x का 15 से 20 एनिमेशन इंडस्ट्री नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बोलूँ सुनो तो सही। एंड एस्टैब्लिश्ड एनिमेशन स्टूडियोज का जो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं यूएस वगैरह में, उनका 15 से 20x का बट मल्टीपल वो लगता है। प्रोडक्शन भी हाँ, खुद कर रहे हैं ना। वो प्रोडक्शन खुद हाँ। कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन करते हैं, और उनका मतलब हमारा सर्विस बिजनेस है, उनका सर्विस बिजनेस नहीं है। आप अपने आप को एजेंसी मानते हो ना? हम अपने आप को एजेंसी मानते हैं, बट हम पिविट कर रहे हैं एक ऐसे पिविट हम कर रहे हैं कि अपने आप को हम सिर्फ एनिमेशन एजेंसी नहीं रहेंगे, हम प्रोडक्शन हाउसेज के लिए भी वीडियोस बनाएंगे और फिर लॉन्च करेंगे हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, और नेटफ्लिक्स ओटीटीज वगैरह पे लॉन्च करेंगे। ये हमारा गोल है, ठीक है। तो उस तरफ पिविट कर रहे थे, तो मैंने उस इंडस्ट्री के हिसाब से मैंने मल्टीपल देखा तभी था। 15x तो किसी में नहीं होता मल्टीपल में। आपको बताऊं, सेस और जो एआई आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो उसमें 10 का जा रहा है कि 10 का मल्टीपल आएगा। पर बात ये भी तो होती है ना कि मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स कितने हैं। हमारे इंडस्ट्री में जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं ना, वो 20%, 15% से 20% या मैक्स टू मैक्स 25% होता है हमारी इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन्स। पर हमारे जो प्रॉफिट मार्जिन्स थे वो 50% से 60% के अप्रॉक्स रहते थे। तो वो भी मैंने फैक्टर लेकर के मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, 20 करोड़ की वैल्यूएशन लेते हैं, ठीक है। 1.65 था तो लगभग 10x तो 16 करोड़ हो गया, तो 20 करोड़ का लेते हैं। मैंने कहा 20 करोड़ लेते हैं, वहाँ से नेगोशिएशन स्टार्ट करेंगे। दैट विल बी अ पॉइंट टू स्टार्ट आपकी नेगोशिएशन। एज कितनी है? मैं 21। आपकी 24। 21 और 24 में आपने 1.5 करोड़ रुपए कमाए हैं एक साल में। करीब करीब आपने 80 लाख रुपए, 70-80 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट करा है। ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी है, जो भी हाँ, आपका after प्रोजेक्ट था सब salary, करने हाँ, वाला। सब कुछ हटा करके ये जो हमारे प्रोजेक्ट 40-40 लाख रुपए दोनों ने कमाए। हाँ, मतलब हम ऐसे निकालते नहीं, बिजनेस अकाउंट में पड़ रहता है। तो आपके बिजनेस अकाउंट में कितने रुपए हैं? हमारे बिजनेस अकाउंट में नहीं है, मैंने वो स्टॉक्स में डाल रखे हैं फिलहाल अभी। कितना है का पोर्टफोलियो आपका? स्टॉक्स का भी मेरा 40 लाख का पोर्टफोलियो, मेरा जो बिजनेस पर्सनल है कि बिजनेस? नहीं, बिजनेस वाला जो हाँ। बिजनेस अकाउंट का है उसका 40 लाख का पोर्टफोलियो सिर्फ स्टॉक्स का। उसके अलावा 8 से 9 लाख म्यूचुअल फंड्स में है। उसके अलावा दोनों का पीपीएफ वगैरह 2-3 साल से कर रहे हैं, तो वो भी पूरा फुल है। पीपीएफ में लिमिट होती है कि 1 साल की 1.5 लाख 1% कर सकता है, तो वो कर रखा है। बाकी मैंने अपने मतलब मम्मी के अकाउंट से भी इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक्स में कि सारा अपने या बिजनेस अकाउंट से कर दूंगा तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने मम्मी के अकाउंट से भी तो महीने में कुछ सैलरी निकालते हो, क्या करते हो? अभी तो सैलरी हम लोग, जैसे अभी पिछले कुछ महीने से ना, जब हमारा अपवर्क वाला बंद हुआ था, तो हम थोड़ा सा ट्रॉमा में चल रहे थे, तो उसकी वजह से हम लोगों ने सैलरी वगैरह सबसे नहीं लिया। वैसे भी हम लोग लेते नहीं थे, मतलब हमारा टारगेट क्या है ना कि हम लोग का जितना भी पैसा आएगा हम लोग वापस बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे ना। हमारे बिजनेस में बहुत बड़ी एक चीज़ है ना, R&D करना। आप अगर R&D नहीं कर रहे ना, नए नए स्टाइल्स एनिमेशन के नहीं फॉर्म कर रहे, या जो स्टाइल एग्जिस्टिंग आप कर रहे हो उसको और अच्छे से नहीं बना रहे, और एक प्रोसेस पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे बनाने में ना, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे। आप बस वीडियो बनाओगे, थोड़ा टाइम चलेगी आपकी वीडियो, कुछ क्लाइंट आएंगे, प्रोसेस आपका सही से नहीं है तो क्लाइंट का एक्सपीरियंस ख़राब होगा, तो बार बार नहीं आएगा। और हम क्या इन्वेस्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें नए एनिमेशन क्वालिटीज़ बनाने में, सो दैट हमारी जो SKUs है, जो हम और ज़्यादा ऑफर कर सकते हैं क्लाइंट को, वो बढ़े। प्लस हम लोग ये चाहते हैं कि क्लाइंट का जो एक्सपीरियंस है फ्रॉम द डे ही रीच्ड आउट टू मी टू द डे ही गेट्स हिज वीडियो डिलीवर्ड इन फाइनल क्वालिटी आफ्टर ऑल रिविजन्स, वो जो प्रोसेस इतना ज़्यादा स्मूथ और हैपनिंग हो ना कि क्लाइंट का मन करे कि यार मैं सोच रहा हूँ तो एक और एनिमेशन कर लेते हैं। बहुत सारे क्लाइंट मेरे साथ ऐसे हुए हैं ना कि उनका एक ही वीडियो के लिए आते हैं, बट बहुत बार क्या होता है, प्रोसेस इतना ज़्यादा एंगेजिंग रहता है ना कि उसको भी कि यार चल एक और बना लेते हैं। और अभी मैं ऑस्ट्रेलियन एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, वो क्या करता है ना, वो रीजंस ढूंढता है मेरे साथ काम करने के लिए कि भाई और मैं क्या कैसे काम कर सकता हूँ इस बंदे के साथ। तो जब ऐसे क्लाइंट आपके साथ एक्सपीरियंस रहेगा ना, तो आपका ग्रो करने का वो बढ़ सकता है, क्या कहते हैं, ग्राफ। तो वही है, हम इन्वेस्ट करते हैं कि कैसे और एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं क्लाइंट के, कैसे और हम क्या बताया था दूसरा, हाँ, कैसे हम और एनिमेशन क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम 3D पिक्सार क्वालिटी ऑफर करते जैसे हैं। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था ना, तो हम लोग 2D एनिमेशन बनाते थे। तो 2D एनिमेशन में क्या होता था, हमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने पड़ते थे, है ना। तो उस साल हम लोगों ने लाइक 20 लाख या 25 लाख का हम लोगों ने पहले रेवेन्यू किया किया था, था, ठीक है। 2020। फिर उसके बाद हम लोग ने दूसरे साल फिर हमने सोचा यार 2D एनिमेशन तो ठीक है, 3D के भी हमारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो हम लोगों ने 3D भी ट्राई किया, बट मेजॉरिटी ऑफ 2D ही करते थे। तो उस साल हम लोगों ने 48 लाख समथिंग का किया। बट ना हम लोगों ने देखा कि यार अगर ऐसी प्रोजेक्ट ही करते जाएंगे, मतलब 2D एनिमेशन बस प्रोजेक्ट आ रहा है, कर रहे हैं, आ रहा है, कर रहे हैं, तो फिर हम लोग वी विल बी जस्ट अ फ्रीलांसर, हम लोग एक बिजनेस नहीं बना पाएंगे ऐसे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने रिसर्च किया, देखा कि मार्केट में चल के आ रहा है, तो हमें पता चला भाई 3D एनिमेशन चल रही है कि नहीं। तो हम लोगों ने फिर 3D एनिमेशन पे पिवट किया। फिर हम लोगों ने ट्राई किया कि ज़्यादा हम 3D प्रोजेक्ट उठाएं। तो उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर, मतलब 48 लाख का हमने जो रेवेन्यू किया था, उसमें हम लोगों ने शायद लाइक कितने प्रोजेक्ट किए थे, 100 से ऊपर हम लोगों ने 100 से ऊपर प्रोजेक्ट किए थे, 48 लाख है कमाने ना। के फिर लिए। उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने कम प्रोजेक्ट किया, लाइक 75 समथिंग किए थे साल भर हाँ, में, और उसमें 1 1 करोड़ का हम लोगों ने उसमें रेवेन्यू किया था।
तो पर प्रोजेक्ट आपका आप कह रहे हो कि करीब करीब 1,25,000 का एक प्रोजेक्ट आपको मिलता है रफली। हाँ उस अब समय। इस साल तो और ज़्यादा वो बढ़ गया है। और हमने टिकट साइज, हम लोग टिकट साइज पे फोकस किया। और पता है क्या कि हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे फ्रॉम द डे जब से हम लोगों ने ये पिवट किया कि भाई हम लोग को इसको बिजनेस बनाना है, नॉट हम सिर्फ यहाँ से अर्निंग नहीं करेंगे एज फ्रीलांसर, तब से हम लोग ट्राई किया कि हम ज़्यादा फोकस करें इन डिलीवरिंग एक्सेप्शन क्वालिटी। अगर भाई हमें डिज्नी जैसा बनना है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर भी बोला था, शार्क टैंक में भी बोला था, और अनमोल अपनी वीडियोज़ में भी बोलता है कि भाई हमें इंडिया से डिज्नी जैसी कंपनी बनाना है। तो डिज्नी जैसी कंपनी बनाने के लिए हमारे पास दो चीज़ें तो होनी चाहिए। पहला, एक एक्सेप्शनल क्वालिटी, क्योंकि भाई डिज्नी एक मार्केट लीडर है। जैसे पिक्सार देखो मूवीज लेके आता है तो एक स्टैंडर्ड सेट कर देता है भाई एनिमेशन इंडस्ट्री में, और कि उस भाई स्टैंडर्ड को हम लोग ठीक है बेंचमार्क मान तो के कहने का काम मतलब करते क्या है हैं। कि हम लोग पहले अगर वहाँ तक पहुँचे, क्वालिटी वाइज वहाँ तक पहुँचे, फिर सेकंड आएगा हमारा खुद की आईपीज़, है ना। तो अभी खुद की आईपीज़ लॉन्च करना तो एक पैशन प्रोजेक्ट हो जाता है। हर कोई दूसरा स्टूडियोज आजकल अपना एनीमे निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है, बट जरूरी नहीं है ना वो मार्केट में वर्क करे। तो अभी हम लोग ट्राई करें, पहले हम लोग क्वालिटी वाइज वहाँ पर जाएँ, और फिर अभी प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह के साथ काम करेंगे, थोड़ा मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि मूवीज़ के और ये वेब सीरीज़ के फाइनेंशियल कैसे वर्क करें, तब हमें वहाँ से एक्सपीरियंस आएगा। शार्क टैंक में क्या हुआ, कौन कौन जज थे, कैसा रहा, किसका कुछ रहा, किसने दिक्कत करी? शार्क टैंक में अब तो खैर जब मैं एपिसोड देखता हूँ तो मतलब लगता है कि वो एक और जो क्या नाम है, करण बहल सर, उनको भी होना चाहिए था, बट ठीक है 5 से ज़्यादा शार्क को तो रख नहीं सकते। तो हमारे टाइम में पीयूष बंसल सर थे, अमन गुप्ता, विनीता, वरुण दुआ और अनुपम मित्तल, ये 5 शार्क्स थे हमारे टाइम। क्या क्या हुआ, कौन अच्छा लगा, किसने क्या पूछा? अच्छे तो सारे लगे। देखो 20x वैल्यूएशन लेके गए थे, 20x तो 15x 20 CR की आपने वैल्यूएशन लेके गए, तो क्या सबसे पहले तो भड़के नहीं कोई? नहीं, कोई नहीं भड़के। उन्होंने हमारी ना जो भी जितनी भी बात हुई ना वहाँ पे, हमारा बिजनेस सेंट्रिक बात बहुत कम हुई कि आपका रेवेन्यू क्या है, बिट्टा क्या है, ग्रॉस मार्जिन क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, प्रोजेक्शंस क्या है, इन सब पे बहुत कम बात हुई। ज़्यादातर बात हुई कि आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आप एज अ फाउंडर क्या करते हो, कहाँ से आए हो, कैसे आप ग्रो करना चाह रहे हो इस इंडस्ट्री में, और आगे आपका क्या प्लान है, कैसे कैसे प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मोस्टली बात हमारी इस सेंट्रिक हुई है। हमारी ये बात बहुत कम हुई है कि आपका लास्ट मंथ का रेवेन्यू क्या था, आपका इससे पहले मंथ का रेवेन्यू क्या था, लास्ट 3 मंथ का रेवेन्यू बताओ, लास्ट ईयर का रेवेन्यू बताओ। ये सारे डेटा मैं मतलब याद करके गया था कि बताने हाँ, हैं। अब मैं नहीं इस पढ़ेंगे, पे बिट्टा मैं एक चीज़ बताना बता, इस पड़ेगा। पे एक मैं स्टोरी बताता हूँ। हुआ क्या ना, ये कह रहा है कि मैं सीईओ हूँ ना, तो मैं सारे डेटा वगैरह मुझसे ही पूछेंगे, तो इसलिए मैं सारे डेटा याद रखता हूँ। ठीक है, सब कुछ हुआ बिल्कुल पम्प्ड अप। जैसी गेट खुलने वाला था ना, मेरे को थोड़ी देर पहले बोल रहा है एक काम करना, सारे डेटा आप बोल देना प्लीज़। सारे मैंने कहा सारे नंबर आप बोल देना। और लिटरली कैमरा मुंह पे, सॉरी, और लिटरली कैमरा मुंह पे था हमारे। ठीक है, तो अब मैं इसको रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चलो कोई बात नहीं, मैं बोल दूंगा जा करके, लेकिन चलो फॉर्चुनेटली वहाँ पर हाँ, इसके बाद ज़्यादा बात नहीं नंबर्स हुई। की पूछा डिस्कशन नहीं हुई गया। नहीं, हाँ, ज़्यादा बट नंबर की। कोई नहीं, मतलब मेरे को फिर भी याद। हम लोग बहुत सारे शार्क टैंक सीजन 4 के एपिसोड्स इसी चैनल पे रिलीज करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और आने वाले फाउंडर्स के साथ मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जिससे मैं वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपके सवाल उनसे पूछ पाऊँ। क्या रेवेन्यू था आपका, आपने कितना 1.65 CR, 1.65 लास्ट ईयर, और उससे पहले वाले में 1.09। एबिटा कितना था आपका? एबिटा मैं शार्क बन जाता हूँ क्योंकि अभी मैं इनसे बात कर रहा था, मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। अब ये नंबर्स एग्जैक्टली याद नहीं मेरे को, बट 55% का एबिटा था हमारा अप्रॉक्स। तो यार फिर ऐसा जब इतना पैसा आ जाता है तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ खर्च करना है, एंजॉय करना है, ये करना देखो है, वो हम करना है? मतलब जिस हिसाब की हमारी एम्बिशन है ना, उस हिसाब से मतलब हमें ये पैसा मतलब अभी लगता ही नहीं है कि हम लोगों ने पैसा कमाया है, क्योंकि जो लाइफस्टाइल हम लोग इमेजिन करते हैं या फिर जो हमारा विजन है ना, तो फिर वो धीरे धीरे जैसे लाइफस्टाइल पे आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको लगेगा ना कि यार अभी कि मैं फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें तो आ ही जाती है लाइफ हाँ, में। तो जैसे मैं छोटे छोटी छोटी example- चीज़ें मैं करता हूँ। हाँ। मैं जैसे 2021 में जब मैं 19 साल का था तब मैं दुबई गया था स्काई डाइविंग करने अकेले। मैंने वीज़ा अप्लाई करा, अचानक से प्लान बना, जनवरी को मैंने कहा वीज़ा अप्लाई करो चलते हैं। मार्च का टिकट बुक करा, चले गया अकेले, स्काई डाइविंग करी, शार्क डाइविंग करी, फरारी अकेले वाली- चले गए? अकेले गया, सोलो वाह। ट्रिप। मैंने कहा जाके घूम के आता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो गया था काम करके, 1.5 साल से काम कर रहा था तो बर्नआउट हो गया। मैंने कहा जब दुबई की ट्रिप मार के आता हूँ, पहली बार देखो विदेश होता भी है या सिर्फ न्यूज़ में ही है। मैंने कहा जरा घूम के आया, फिर स्काई डाइविंग वगैरह करी। और लास्ट ईयर कार वार कोई सा भी? नहीं कुछ नहीं, बस एक स्कूटी इलेक्ट्रिक वाली। वो भी ईवी? हाँ। फुल पैसे बचाने वाला रिच डैड पुअर डैड पूरा घुस चुका है अंदर। अरे पैसे क्या बचाने वाला है, 2 दिन में खराब हो जाती है, दिमाग खराब। ओला है? नहीं एथर है। अरे यार अभी तक तो ओला के चल रहे थे, एथर भी आ गया क्या लाइन में? मेरा ये मानना है ना कि एक बार में 1 करोड़ रुपए कमाना या 2 करोड़ रुपए कमाना, वो आज के ज़माने में जितने ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ये कोई भी बंदा थोड़ा बहुत डेडिकेटेड होकर काम कर लेगा तो कर लेगा।
बट मेन गोल तब आता है ना, मेन चैलेंज तब आता है जब आप कंसिस्टेंटली 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ या 100 करोड़ रुपए कंसिस्टेंटली बना पाओ ना, या 1000 करोड़ की कंपनी बना पाओ और उसको सस्टेन कर सको। दैट्स वेयर द रियल चैलेंजेस। और वहाँ मैं ट्राई करता हूँ जाने का, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपये कमा लूँगा, 2.5 करोड़ रुपये कमा लूँगा ना, तो उसके बाद क्या है कि अगर अगले साल बिजनेस नहीं है तो आप ही जीरो पे आ गया मैं, ठीक है। बट अगर मैं सस्टेनेबली ग्रो करना चाहता हूँ ना, तो मैं मतलब रात में सोता हूँ ना, तो मेरे को बस इसी चीज़ का डर रहता है कि ये 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमाना 1 साल में कमाना इज़ नॉट अ बिग थिंग, वहाँ से लाइफ नहीं चल जाएगी। बट आपको आप अगर एक लेवल पे कंपनी को लेकर के जाओगे ना, 1000 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ या 2000 करोड़ की कंपनी बनाओगे, 10,000 करोड़ की कंपनी बनाओगे, दैट्स वेयर द सस्टेनेबिलिटी फैक्टर कम्स इन। और वहाँ तक मेरे को जाना है, ये मेरा मेन गोल है। इसीलिए अभी मैं बहुत ज़्यादा मतलब लग्जरी लाइफस्टाइल करके नहीं दिखाता कि ठीक है आगे पैसे तो अब बस लग्जरी में उड़ा दो, नया घर ले लो, नया गाड़ी ले लो, फॉरेन ट्रिप जाओ फैमिली के साथ या पूरा घूम आओ, एक आध बार साल में चले गया थोड़ा बहुत 5-7 दिन के लिए बर्नआउट हो गया, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हाँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव है इसके ऊपर। ठीक है, फिर शार्क टैंक में 1 बाय 1 एक एक शार्क से लेते हैं। विनीता का क्या रहा आपका? स्टार्टिंग में उन्होंने वीडियो दिखाई, हमने दिखाई थी ना, उसमें एक लाइन है कि मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, ठीक है, इनकी तरह। तो उन्होंने सेम यही डायलॉग करके स्टार्ट किया कि देखो मैं शुगर कोट नहीं करूँगी, आपके बिजनेस में मेरे को कंपाउंडिंग नहीं दिखता है और कंपटीशन का इतना इतना ज़्यादा है, और 3 मतलब सी बताए थे 3 सी ऐसे कुछ उन्होंने बात बोली थी उस समय। तो हाँ, बेसिकली उन्होंने ये बेसिकली मना करने का उन्होंने कि मैं इन 3 चीज़ों की वजह से वो इन्वेस्ट नहीं करी हूँ। मुझे कंपाउंडिंग याद रह गया। मैंने कहा भाई कंपाउंडिंग क्यों नहीं है? मैंने फिर उस समय बोला विनीता जी को कि देखो आई डिसएग्री। वहीं बोल दिया? हाँ, वहीं बोल दिया मैंने ऑन द स्पॉट। जैसे उन्होंने वो चीज़ बोली और मैंने तुरंत बिना सोचे कि देखो आई कंप्लीटली डिसएग्री विद यू, मैं इस चीज़ पे आपसे डिसएग्री करूँगा। क्योंकि अगर कंपाउंडिंग नहीं होता तो भाई डिज्नी 180 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू कर रही है वो इस समय, है कि नहीं? और जो उसके कॉम्पिटिटर है ड्रीम वर्क्स है, इल्यूमिनेशन स्टूडियोज है, उनकी मूवीज़ बिलियन डॉलर छाप रही है वो बॉक्स ऑफिस पे। तो कंपाउंडिंग नहीं है ये, तो मतलब ये तो एक तो उनका ये नहीं आया कि वो स्टूडियो हैं, उनके पास कंटेंट राइटर भी है, स्क्रिप्ट राइटर भी, आप right. सिर्फ एनिमेशन करते हो, नहीं, ऐसा नहीं बोला हाँ, उन्होंने? नहीं जब ऐसा हमने पिच दी थी ना, तो हमने पिच के लास्ट लाइन में यही कहा था कि हमारा यहाँ से हमारा विजन ये है कि आने वाले 2 से 3 सालों में हम खुद की कंटेंट आईपीज बनाएंगे, उनको लॉन्च करेंगे ओटीटीज वेब सीरीज फॉर्म में या हॉलीवुड बॉलीवुड में, जिससे हम अर्न करेंगे। तो हमारा फोकस पूरा ओटीटी वेब सीरीज Service प्रोडक्शन based साइड business में, नहीं है आपका, सर्विस से हम entertainment पिविट कर रहे हैं। business तो है। हमारा फोकस वहाँ है, तो हम उसके रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि कंपाउंडिंग तो आएगी ही जब अगर हम सर्विस बेस से पिविट करके प्रोडक्शन बेस बनेंगे, तो वहाँ तो कंपाउंडिंग आएगी, हमारा ये मानना था। बट विनीता का भी मैं कहूँगा उनके हिसाब से भी उनका ठीक था उनका पर्सपेक्टिव, क्योंकि वो तो करंट स्टेट पे देख रही थी कि करंट स्टेट पे क्या तुम्हारा कर सर्विस सकते हो, बिजनेस सही है, बात है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को कंपाउंडिंग नहीं दिख रहा, इसीलिए शी वाज आउट। सो अभी हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बना सकते। जैसे पिक्सार का अपना सॉफ्टवेयर है, अपने एनिमेशन के खुद के सॉफ्टवेयर है उनका, है कि नहीं? हमारे पास ऐसा नहीं है, और अभी हमारे पास हो भी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर पूरी R&D करनी पड़ेगी, बहुत सालों की R&D करोड़ों रुपए जाती खर्च करने पड़ेंगे। मतलब उसमें जितना पैसा खर्च करो उतना कम है कि नहीं? तो अभी वो वाला लेवल पे कॉम्पीट करना तो एक मतलब गलत चीज़ हो मुश्किल है जाएगी। हाँ, वो तो गलत चीज़ हो जाएगी, है ना? वो गलत ही कंपैरिजन हो जाएगा। तो बट हम लोग अभी जो पिवट हमारा है, बट मल्टीपल तो उसी के लेवल पे मांग हाँ, रहे थे। मैं वही तो कह रहा हूँ। वैल्यूएशन चाहिए मैं उसके वही तो लेवल कह की, रहा और हूँ। मेरे बिजनेस को- हाँ, चाहिए वो यहाँ मैंने का। स्टार्टिंग पॉइंट रखा था। मेरे को ये अनमोल भाई ने जो बोला था ना, मैं घर जाके बोला था, अरे यार, बट कोई नहीं। ठीक है, बाकी शार्क्स पे चले आगे। और अमन का क्या था? अमन गुप्ता जो है ना, बहुत ज़्यादा मेरे को कंफ्यूज लगे। अब कंफ्यूज इन द सेंस, अब देखो उन्होंने अपने दिमाग में एक डिटर्मिनेशन बना रखा है, एक चीज़ सेट कर रखी है कि यार एआई आने के बाद एनिमेशन बिजनेस चले जाएगा, जो कि ठीक है। अगर सबका अपना पर्सपेक्टिव होता है, उनके हिसाब से एआई आने के बाद बिजनेस चले जाएगा, तो उनका ये मानना है। तो आपका क्या कहना है? एआई आएगा वो तो पूरा एनिमेट कर देगा, प्रॉम्प्ट डालेंगे, वो मेरा जैसा ये action मानना है चाहिए। कि एआई विल बी द हेल्पिंग हैंड फॉर अस। इट वोंट टेक अवे योर जॉब्स। पहले जो 10 लोग मिलके काम कर रहे थे ना, वो अब 4 लोग बैठ के कर सकते हैं। अब जैसे हमने जो शार्क्स के लिए वीडियो भी बनाए, उसमें भी हमने एआई का इस्तेमाल करा था। उन्होंने हमें वॉइस ओवर्स तो दिया नहीं था, हमने सारे वॉइस ओवर्स एआई से जनरेट करके बनाया था, ठीक है। हम अपने लिए प्रोजेक्ट्स करते हैं, एनिमेशन प्रोजेक्ट्स, उसमें भी हम एआई का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कम आए, टाइम जो लग रहा है वो कम आए। कि हम एआई से इमेजेस जनरेट कर लेते हैं, स्टोरी बोर्ड में बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस ले लेते हैं, सो दैट हमारे स्टोरी बोर्ड बनाने का टाइम कम आए। लाइटनिंग वगैरह के लिए हम लोग पहले ही स्टोरी बोर्ड से फ्रेम्स जनरेट कर लेते हैं कि लाइटनिंग अप्रूवल, मूड बोर्ड पहले ही अप्रूव हो जाए। तो हम एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने वर्क फ्लो में। बट बात ये आती है कि सिंपली ये कह देना कि एआई आने से एनिमेशन पूरा जीरो हो जाएगा, इट्स नॉट एंटायरली ट्रू। देयर विल बी बिजनेस फॉर दोज। अभी क्या हुआ, इसको मैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी एजेंसी बिजनेस में हूँ, अब मुझे एनिमेशन कराना है, तो अभी मेरे पास बैरियर है कि मुझे ब्लेंडर नहीं आता, या फिर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो मुझे नहीं आते हैं। अब मैं एक एजेंसी हूँ, मेरे पास प्रोजेक्ट आया, तो अभी क्या करना पड़ेगा? मैं अनमोल को कॉल करूँगा, अनमोल यार अपन को प्रोजेक्ट काम करना है, रोहित भाई ये सब करना है, ये चीज़ बोलूँगा मैं। बट अब जैसे ही वो आ गया, अब मेरे पास ग्राफिक डिज़ाइनर तो हैं, यूआई डिज़ाइनर तो है, जो कि वो नहीं है, क्या नहीं है, आपके एनिमेटर्स नहीं है।
तो अब मैं डालूंगा प्रॉम्प्ट, अभी जो आप यूज़ कर रहे हो, आपको बोल सकते हैं कि आप 10% यूज़ कर पा रहे हो, और अभी उतना अच्छी टेक्नोलॉजी हुई भी नहीं, आने वाले सालों में होगी कि आपने स्टोरी बोर्ड ले रहे हो, स्क्रिप्ट ले रहे हो, कलर ले रहे हो, कैरेक्टर के लिए पूछ ले रहे हो, ये सब चीज़ कर रहे हो। बट आगे वाले में तो मैं डायरेक्टली बोलूँगा। अब जैसे आपके जो एक क्लाइंट है ज़ैगडी, तो ज़ैगडी जो अभी कर रहा है कि सांप ने पकड़ा, तो वो भी बोल देगा कि अ बॉय जिसको कोबरा काट रहा है, उस टाइप का लिख देगा। तो वो फिर आपको क्यों देगा $1000? टू अ सर्टन लेवल ये बात ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में एआई मतलब अच्छे से कर सकता है। जहाँ पर हम जो डिलीवर करते हैं ना, हम जो जिस एस्पेक्ट में जा रहे हैं, प्रोडक्शन में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है ना, बहुत स्पेसिफिक डिमांड होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट के लिए प्रपोजल वीडियो बनाई थी। उस प्रपोजल वीडियो में एग्जैक्टली वो क्लाइंट होना चाहिए था, एग्जैक्टली उसकी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली सेम ड्रेस में होना चाहिए था जो प्रपोजल डे में पहनेंगे, एग्जैक्टली सेम एनवायरनमेंट होना चाहिए था जो उनके घर का है और जो सिनेमा हॉल का है। तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नीड आती है ना, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा चार्ज भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि $3,000 से $5,000 पर मिनट का हम चार्ज भी करते हैं जब ये वाली प्रोजेक्ट्स करते हैं। और वही हमको फ्यूचर आने वाले टाइम में ना, हमको उसी डायरेक्शन में जाना है कि हम सिर्फ मोस्टली यही प्रोजेक्ट करें। तो वो तो आने वाले टाइम पे एआई भी यही कर देगा, नहीं कर पाएगा? एआई कर देगा, बट मेरे हिसाब से ये मानना है ना मेरा कि एआई में इनकंसिस्टेंसी इशू जो अभी हैं वो बाद में भी रहेंगे, और अगर वो इनकंसिस्टेंसी इशू सॉल्व भी हो जाते हैं ना, तो बहुत टाइम तक ऐसा होगा कि एग्जैक्टली अगर बंदे को कॉपी करना है ना एआई को, तो बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होगी। वरना तो अगर एग्जैक्टली कॉपी करके अगर किसी की वीडियो बनने लग जाए एआई में, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा थ्रेट पोज करेगा सोसाइटी में। तो वहाँ पे एक बैरियर रहेगा ही रहेगा, जहाँ पे हम क्लाइंट्स को वीडियोस ऑफर करते हैं कि उनके क्लाइंट की एग्जैक्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे। हाँ, अभी मैं आपको शॉर्ट टर्म की जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना, मैं अभी के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अभी आज से 5 साल की बात पूछ रहा हूँ। एआई सिर्फ एआई नहीं है, एआई एमएल है, मशीन लर्निंग हो रही है। सो पहले अभी मतलब आपको तो सिर्फ 8 महीने के गैप में देखोगे, पहले 6-7 उंगलियाँ आती थी, अब वो 5 उंगलियाँ आने लग गई हैं, सिर्फ इतना सा पीरियड। और ये कंपाउंड हो रहा है, आपको टाइम जो 6 चाहिए उसकी अब लर्निंग की कंपाउंडिंग हो रही है, तो उतना समय कम होता जा रहा है। अभी एक रिसेंटली आया कि जो हम लोग बोलते हैं ना गायब हो जाना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, इंटरेस्ट ट्रांसमिशन ऐसे कुछ होता है जो गोकू करता था। गोकू ऐसे रखता था और गायब हो जाता था। टेलीपोर्टेशन टेलीपोर्टेशन। तो टेलीपोर्टेशन अब डेटा में आ चुका है, अभी हाँ, रिसेंटली मैंने देखा था, राइट। तो वो डेटा टेलीपोर्ट हो रहा है। तो अब आप सोचो, टेलीपोर्टेशन जब आ चुका है, अभी नहीं आया, पूरे डेटा में थोड़ा तो टेस्ट हो ही चुका है, अब वो 1 साल में आ चुका है। बड़ी इंटेलेक्चुअल बात होगी, इन लोगों को समझ में नहीं आएगी या क्या हो रहा है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा डेटा माइन हो रहा है, ये हो रहा है, एआई के पास कहीं से ये टेलीपोर्टेड डेटा आ गया, तो फिर तो उसके पास तो कंसिस्टेंसी भी, ये सब भी है। और आज से 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं। तो मेरे पास देखो अभी इसका एट अ मोमेंट आंसर नहीं है, बट यही है, मैं जैसे जैसे यही आते रहते हैं ना, मैं अपने आप को उसमें लर्न करते रहता हूँ कि कौन से नए एआई टूल्स आए हैं, मैं उनको कैसे यूज़ कर सकता हूँ अपने बिजनेस में, कैसे और ज़्यादा एफिशिएंट बन सकता हूँ। करंटली तो मैं यही कर सकता हूँ। जैसे जैसे एआई और एडवांस होते जाएगा, वैसे वैसे मैं अडॉप्ट करते जाऊँगा। इंस्टेड ऑफ मैं आँख बंद करके बैठ जाऊँ कि नहीं यार एआई डेवलप हो रहा है तो मैं नहीं देखूंगा, मैं बस अपने बिजनेस पे काम करूँगा। नो, मैं एआई जैसे जैसे डेवलप होता रहता है, मैं खुद सोरा एआई यूज़ कर रहा हूँ, चैट जीपीटी के जितने नए फीचर्स आते हैं यूज़ करता रहता हूँ कि क्या नया हुआ है, क्या मैं अपने बिजनेस में हेल्प कर सकता हूँ प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं एआई का इस्तेमाल करते रह रहा हूँ, और आने वाले टाइम में और लर्न करते रहूँगा, और उसके अकॉर्डिंग मैं रिएक्ट करूँगा। मेरे पे अभी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि एआई के आने के बाद मैं ये स्टेप लूँगा। नो, जब आएगा एट अ मोमेंट मैं रिएक्ट करूँगा, उसके बाद देखूंगा व्हाट आई कैन डू। हम साथ में अडॉप्ट भी करते जा रहे हैं ना। इनफैक्ट मैंने ये बात भी बोली थी अमन को, ऐसा नहीं होगा कि अगर एआई आ गया वीडियो बनाने लग गया तो आप खुद बैठ करके अपनी कंपनी के लिए वीडियो बनाने लग जाओगे, राइट। यू विल स्टिल नीड गाइस जो कि हाँ, उसको guys कंप्लीट करो। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, एक चीज़ होती है मूवी में क्रिएटिव डायरेक्टर, मतलब एक क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है, मतलब कि व्हाट फील्स राइट, व्हाट इज़ फीलिंग राइट। भाई आपको वीडियो देख के अच्छी लग रही है, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, तो वो ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ना कॉपी करना कि भाई व्हाट इज़ फीलिंग राइट। इसलिए हर एक मूवी में एक देखोगे आप, क्रिएटिव डायरेक्टर अलग से होता है जो कि ये लुक एंड फील बताता है कि हाँ भाई ये मूवी अच्छी लग रही है, एट द एंड इट इज़ फीलिंग गुड। तो बट वही चीज़, हाँ, मेरा वही पॉइंट आ रहा है मेरे को कहीं ना कहीं। अभी मैं शॉर्ट टर्म में सब आपके में जो नंबर्स आप जो चीज़ बोल रहे हो वो बिल्कुल है। मतलब मैं तो खुद के बिजनेस का बोल रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में जो मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, मेरा नहीं रहेगा बिजनेस, या फिर कुछ और होगा, तो मैं यहाँ पे मेरे को मानना पड़ेगा। क्योंकि अब आप कह रहे हो क्रिएटिव डायरेक्टर, एक ह्यूमन के पास मेरी अंडरस्टैंडिंग कितनी होगी, या फिर मैंने कितनी किताब पढ़ी होगी साइकोलॉजी के लिए कि वो कस्टमर को समझ पाए। चैट जीपीटी के पास हर एक, उसको पता होगा कि अगर साउथ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन है, क्या है, उसके पास जितना ज्ञान होगा वो तो कभी एक इंसान के पास हो ही नहीं सकता। right. तो क्रिएटिव डायरेक्टर कितना ही अच्छा हो, आपने 10 लाख फिल्म बना ली हो, आप
एआई से तो कैसे ही जीतोगे? मैं इसीलिए डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि एआई हमारा जॉब नहीं ले सकता। इट्स जस्ट कि मैं जैसे आएंगी ना चीज़ें उसके अकॉर्डिंग मैं अडॉप्ट करूँगा। ये नहीं अभी मैं सोच के नहीं बैठ जाऊँगा कि एआई आएगा मेरा पूरा जॉब चले जाएगा, मैं क्या करूँगा। हाँ, उस धीरे समय धीरे। जैसे आएगा ना उसके अकॉर्डिंग मैं अडेप्ट करके उसके अकॉर्डिंग एक्शंस लूँगा, और मेरे को पता है क्या डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए मैं कॉप अप कर रहा हूँ एआई के साथ। अदरवाइज अगर मेरा ये होता ना कि एआई मेरी जॉब ले ही नहीं सकता तो मैं कॉप अप नहीं करता। बट मेरे को पता है एआई कैन टेक अवे माई जॉब और एआई कैन टेक एंटायर एनिमेशन इंडस्ट्री, इसीलिए आई एम ट्राइंग टू कॉप अप विद द एआई, जिससे मैं आने वाले समय में मेरे को पता हो इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं पिविट कर सकूँ राइट टाइम पे। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। आगे बढ़ते हैं, दुआ साहब पे पहुंचते हैं। वो तो मेरे को तो जोन आउट ही लग रहे थे पूरे टाइम पर, बट तो कुछ इन्वेस्टमेंट करी भी है उनने कि जस्ट पता नहीं स्पॉन्सर थे यार, तो इसलिए मैंने आ चुके हैं? मैंने जितनी वीडियो में देखी उनका ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं रहा, बट ठीक है अब उनका जैसा सोच उनकी मर्जी। बट फिर एक बात फर्स्ट मेरे टाइम को, था इसलिए वो हाँ कंफर्टेबल बट नहीं मेरे हो को पाए। एक बात और अच्छी लगी उनकी कि हमने पहले वीडियो दिखा दी पिच में, हमारी पिच खत्म हो गई, उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करा, हेलो रोहित एंड अनमोल, वेलकम टू द शार्क टैंक, और फिर उन्होंने कहा एक काम करो बात बाद में होगी, पहले एक और वीडियो चलाओ। नहीं, उन्होंने ऐसे बोला था कि मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या हम ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं। हाँ ऐसा तो ये एग्जैक्ट था, तो हम लोग हंसे भी थे, तो फिर हमने दिखाई हाँ, हमने दी। कहा वापस देख लो, फिर वो लोग भी हंस रहे थे, कह रहे थे ऐसे ही हुआ इस हफ्ते शार्क टैंक में, आपस में एक दूसरे में लड़ रहे हैं अमन और पीयूष पहले, और फिर आकर के एक ही साथ डील लेके जा रहे हैं। तो वो लोग कह रहे थे यार तुम लोगों ने हमारी सारी पीछे देखते हुए आ रहे हो क्या, अभी लास्ट वीक जितनी रिकॉर्ड हुई है? हमने कहा नहीं सर, हमने कुछ नहीं पता था, हम बस ऐसा दिखाना चाहते थे कि आप लोग हमारी डील के लिए लड़ रहे हो, तो हमने बस एक एनिमेशन बनाया था विद एआई, आपका वॉइस ओवर एआई से जनरेट करके। तो दे वर रियली हैप्पी कि यार बहुत अच्छा बना दिया। अनुपम जी थे, और अनुपम जी अनुपम जी तो देखो ऐसा हुआ था ना, एक अनुपम मोमेंट जी आया का ऐसा मेरे को अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सबसे यही आ रहा है, अनुपम जी बड़ा एग्रेसिव हैं इस बार। एग्रेसिव का, तो मतलब ऐसा एहसास हुआ नहीं, बट हुआ क्या था, मतलब जब एक तरफ से मना करना स्टार्ट हुआ ना, जैसे अमन ने मना कर दिया, फिर वरुण जी ने मना कर दिया, फिर विनीता ने मना कर दिया, है ना। तो हुआ ये कि जब अनुपम पे आया ना, तो अनुपम सारी बातों से एग्री कर रहे थे, है ना। मैंने बोला कि मेरा प्लान ये है कि हम ऐसे ऐसे करें, फिर उन्होंने सेम बात रिपीट करी। फिर मैंने उनको बोला ये भी तो ये सेम चीज़ तो मैं ही कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप सेम चीज़ कह रहे हो, इसी वजह से मैं आपको डील नहीं दूंगा, इसी वजह से मैं आप पे इन्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है आपको 3 साल और 4 साल अभी और काम करना चाहिए, तब जा करके ये बेस्ट टाइम होगा इन्वेस्ट करने का। मतलब इतना हाइप अप कर दिया था ना, इतना मेरे को लगा अब डील आ गई, अब डील आ गई, अब डील आ गई। फिर जैसे मना किया, फिर मैं तो बिल्कुल वो हो गया था कि यार अब तो गया। अनुपम जी ने एक बात बोली थी कि अभी तो आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल लाइक है नहीं, जो कि सही भी है, पीवीटी लिमिटेड है ही नहीं, तो इन्वेस्ट किस में करोगे? तो ना मतलब, और फिर जब उन्होंने वहाँ अच्छा, पे रजिस्टर्ड ही नहीं है कंपनी, उस तो अभी समय कैसे हो रहा है पैसे? अभी जीएसटी बस रजिस्टर कर रखा है। दोनों उस मतलब पे? हाँ वो- मेरा भी जीएसटी, इनका भी जीएसटी, बट अपर इंडिविजुअल अपर तो इंडिविजुअली चलता था ना, अपर को तो कंपनी के नाम पर रजिस्टर नहीं करा सकते थे। तो अभी रोहित इनने ठाकुर रहता था। कंपनी के नाम से जो आप कह रहे हो कि इन्वेस्ट करके रखा है, वो आपके हाँ। डीमैट से पर्सनल नाम से? नहीं, अभी जो इन्वेस्ट हुआ है ना उसमें ये था कि हमारी कंपनी पीवीटी लिमिटेड नहीं थी, तो पीयूष ने जो चेक साइन करके दिया है ना उसमें मतलब लिख दिया फ्यूचर एनिमेशन पीवीटी लिमिटेड। उन्होंने कहा जैसी पीवीटी लिमिटेड हो जाती है ना, देन आई विल पुट माय मनी इन। तो पहले वो तो ठीक है, करा जो लो। 40 लाख का पोर्टफोलियो बोल रहे हो कि आपने शेयर हाँ। मार्केट में लगा रखा है, हाँ, वो मेरे जीएसटी पे है, मेरे उस पे, मेरे नाम पे। तो मतलब तुम निकल सकते हो, ये इनके पास कुछ नहीं रहेगा? ऐसे कोई Can मतलब be done एग्जाम्पल होता है। हाँ मतलब हाँ, ऑफ कोर्स कैन बी डन। कैन बी डन। ठीक है, लास्ट आते, लास्ट पे चापकी कौन थे पीयूष। जिनने मतलब ऐसे हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जब throughout ना हुआ ये हमें- ना, जब पीयूष ने हम लोग को थ्रू आउट सपोर्ट किया, मतलब थ्रू आउट कि उन्होंने समझा कि हाँ यार फ्रीलांसिंग में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, एक बंदा अगर काम करे तो ऐसे चैलेंजेस नहीं, पहले ना अनुपम को समझ ही नहीं आया कि तुम लोग पेमेंट करते कैसे हो बाहर। मैंने कहा पेमेंट करने में क्या है, हम लोग पेपाल हो गया, स्ट्राइप हो गया, पेनूर हो गया, इन सबसे पेमेंट कर देते हैं। अनुपम कह रहा है तो मतलब करते कैसे हो, तुम्हारे पे पेमेंट आई अपर से, फिर क्या? तो वो चीज़ समझ नहीं पा रहे थे वो पीयूष जी ने उनको समझाई कि अनुपम देखो सर्विस इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, वो क्योंकि वो खुद भी वेब डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, तो बता रहे थे कि ऐसे ही होता है कि अगर आप किसी और बंदे को हायर कर रहे हो अपनी टीम बढ़ाने के लिए, तो आप उनको ऐसे ही पे करोगे ना, पेपाल से, पेनूर से। तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल है ऑनलाइन जिनसे आप पे कर सकते हो। तो वो चीज़ पीयूष जी ने समझाई। और ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये बहुत समझ बेसिक नहीं आया चीज़ थी। उनको। अब आई डोंट नो, मैं समझा रहा था तो मेरे समझाने में क्या गलती हुई या उनको क्यों समझ नहीं आया, बट उनको लगा कि एज अ बिजनेस में कैसे ऑपरेट कर पा रहा हूँ उनको ऐसे। ऐसे भी फिर उन्होंने सॉफ्टवेयर के पे इशू उठाया कि भाई आप लोग कैसे सॉफ्टवेयर बना रहे हो। हम लोगों ने बोला हम ब्लेंडर पे बनाते हैं ज़्यादातर, बट कभी कभी सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, तो फिर हम लोग जुगाड़ कर लेते हैं, क्रैक हो जाए। है ना। तो फिर वो तो कहने ब्लेंडर लगा, भी क्रैक यूज़ कर रहे हो? Blender ब्लेंडर तो तो free फ्री है, है। open अच्छा, source है। फ्री है। फिर दमन बोल गया और ये तुम तो बहुत गलत कर रहे हो, तुम पे तो कभी भी केस लग जाएगा, तुम्हारा सारा चला जाएगा ही चला जाएगा। हाँ, अमन ने बोला ऐसा कि तुम भाई मैं अब तुम्हारे से वीडियो क्यों कराऊं, जब मेरे को पता है तुम लोग क्रैक करोगे, मैं तो कभी नहीं बनाऊँ तुमसे वीडियो। अमन ने ऐसा बोला। तो पीयूष ने बताया, फिर वहाँ भी हमें पीयूष ने बैक करा कि यार जब इस लेवल पे होती है ना कोई कंपनी, तो उसको यही करना होता है, कैसे तो यार कॉस्ट इफेक्टिव हो, ये करना पड़ता है। हम लोग करना ही पड़ेगा जुगाड़, हमारे पास हमें सर्वाइव करना है ना। तो माया है कितना महंगा?
महंगा है, काफ़ी महंगा। अगर 11 आर्टिस्ट है अभी हमारे पास, अगर 11 को माया दे देंगे तो कितना हो जाएगा साल का? अभी मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं 14-15 करा, बट लाख। 14-15 लाख तो नहीं, बट थोड़ा सा सस्ता है, बट स्टिल ये ऐसा कॉस्ट लगता है ना मेरे को कि जो कि स्किप किया जा सकता अभी है। स्किप किया जा skip- सकता है, तो मैं क्यों उसके बारे में और ज़्यादा हाँ, जैसे सोचूं? हम लोग But जितना ज़्यादा प्रोफेशनल होते जाएंगे ना, फिर हम लोग बट ये तो आपने नेशनल टेलीविजन पे भी बोल दिया, केस नहीं कर सकता है माया कि कर तुम सकता तो है, माया कर सकता है, बट हम माया में वीडियोस ज़्यादा बनाते हैं। हम लोग 99% Blender पे हमारी जो बनाते वीडियो ना 1% भी करा, माया तो पैसे कमाएगा। ठीक है, वो कट कर पता नहीं, देंगे। अब जो भी अब जो भी है आप वो भी तो कर सोनी वाले देखें हम। मैं तो नहीं करूंगा, कंट्रोवर्सी मत करना भाई, चाहिए। नहीं मत करना, मजाक बाकी कर रहा हूँ। हाँ, मजाक बाकी कर सोनी वाले देखें यार। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यही है, हम सोनी वाले क्या देखेंगे, सोनी को तो यही चाहिए। क्या Controversy। कंट्रोवर्सी? हाँ, शार्क टैंक फीचर्ड ब्रांड और ये और सब। इनफैक्ट बताऊँ, जब सबने मना कर दिया था, फिर लास्ट में जब पीयूष ने ऐसे बोला कि देखो, मतलब सबने मना कर दिया, तो पीयूष ने ऐसे बोला देखो मुझे ऐसा लगता है आपको मौका मिलना चाहिए। जैसी ये लाइन आई ना, मेरा मैं जैसे इसने zone out बोला हो ना गया। पीयूष ने कि देखो यार मैं आपको एक डील देता हूँ, और उसके बाद से फिर उसने बोला कि मेरे को लगता है क्योंकि आप लोग को एक मौका मिलना नहीं चाहिए। नहीं, बाद डील में कहा था उन्होंने ना। अपने पहले ही बोला था कि मेरे को लगता है आपको, तब मैं जोन आउट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने जो चीज़ बोले, फिर मेरे सर से जा रहा था, फिर मैं मतलब हो गया, अब मेरे को हो बस गया, अब मजा सही लग गया। है। फिर मैं वहाँ पे सुन रहा था, मैंने फिर उसने ऑफर दिया, फिर विनीता ने कहा आप एक बार सोच लो, अगर आपको टाइम चाहिए तो बाहर भी जा जैसे सकते उन्होंने हो। ऑफर दिया, मैंने अनमोल की तरफ देखा और ये बोला कि हम तो यहाँ तो वैल्यूएशन लेने, तो हम तो वैल्यूएशन लेने आए ही नहीं थे। बोला कैमरे पे। हाँ, मतलब हम, मैंने इसको आप देख करके मेरे- बोला आप मेरे कि को अनमोल बोले, हम तो वैल्यूएशन लेने आए थे, हम लोग वैल्यू लेने आए थे और वो हमें मिल जाएगी इस डील से, है ना। तो उस समय मतलब जैसे ये 2 सेकंड हम लोगों ने देखा होगा, 2 सेकंड एक कन्वर्सेशन एक्सचेंज हुई और फिर हम फिर लोगों ने मैंने बोला yes कि बोल Deal पीयूष यू पक्की। गॉट द डील। डील पक्की। अच्छा। मैंने बोला हाँ, पीयूष उसके बाद तो मैं जोन ये आउट। बोलते हैं ना कि ऐसे करना है आपको। हाँ हाँ, ये सब बताते हैं कि ऐसे करना। पीयूष यू गॉट द डील। तो फिर पीयूष आया, फिर हाथ मिलाया। बट फिर डील आपके साथ स्कैम नहीं हुआ, ऐसा नहीं लग रहा नहीं, डील स्कैम क्या, देखो आपको? एक तो 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे मिला, वो जस्टिफाइड वैल्यू है, मतलब थोड़ी ज़्यादा ही वैल्यू है। मैं जो समझूंगा कि अगर आपका 1.5 करोड़ है और डाउन हुआ तो वैल्यूएशन तो सही है, बट आपको जो 10 लाख मिले हैं कि 50 लाख मिले, 50 लाख रुपए मिले, उसके बेसिस पे आपको काम करना है। 50 लाख का वीडियोस तो बनानी डिलीवरी है। देनी ही देनी है, डिलीवरी देनी है 50 लाख की। और उस पर 10% इक्विटी भी देनी 10%। है। देखो मेरा इसमें ये मानना है, ठीक है, जहाँ से हमने स्टार्ट करा है ना, वहाँ से 100% ऑफ जीरो इज जीरो, ठीक है, और 100% ऑफ और 10% ऑफ 100 मिलियन इज 10 मिलियन। मेरा ये मानना है। बेशक से मैंने 10% डाइल्यूट कर दिए कंपनी के, पीयूष के पास 10% है और मेरे को उसको डिलीवरेबल्स देने हैं 50 लाख के। दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज वो लेंसकार्ट मेरा कंसिस्टेंट क्लाइंट रहता है, मेरे को आगे हेल्प करते हैं और ज़्यादा क्लाइंट हाँ, लाने के लिए, तो फिर उससे तो बहुत ही डेफिनेटली अच्छा वो है। वर्थ इट है। तो वो सोच करके मैंने वो इंस्टिंक्ट में फिर मैंने कहा कि ये डील लेना वर्थ इट है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ गोइंग की विदाउट एनी डील, अगर वहाँ पे एक लेंसकार्ट से डील मिलती है जो कितने अच्छे बड़े बड़े ब्रांड हैं, तो वहाँ पे मेरे को लगता है कि इट विल बी रियली आपका गुड। बीच में अपवर्क जो बंद हुआ था, उससे पहले मंथली रिकरिंग क्या था आपका? मंथली रिकरिंग $30,000। रिकरिंग तो रहता ही नहीं है। रिकरिंग नहीं रहता, बट मैं बता रहा हूँ मिनिमम गया था, मैं 2024 वाले फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। इस ईयर का जो मिनिमम 24-25 या 23-24? 24-25 जो की अभी बात कर चल रहा रहा हूँ। है। हाँ, जो अभी चल रहा है। हमारा अपर बैन हुआ था सितंबर में, तो सितंबर से पहले अप्रैल के बाद इस पूरे महीने में सबसे मिनिमम हमारा गया था $18,000, तो आप 24-25, हाँ ठीक है। ठीक है। सबसे मिनिमम हमारा गया था $18,000 पर मंथ। हम लोग बहुत सारे शार्क टैंक सीजन 4 के एपिसोड्स इसी चैनल पे रिलीज करने वाले हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, और आने वाले फाउंडर्स के साथ मुझे क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए वो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा, जिससे मैं वो क्वेश्चंस प्रिपेयर करके आपके सवाल उनसे पूछ पाऊँ। Upwork से अपन बोलेंगे इसको 8 से कर देंगे तो करीब करीब 6 and 8 14.5 लाख। हाँ, और जो मैक्सिमम गया था वो $36,000 गया था, जो उसका जुलाई ही मंथ में आया था, डबल, उसका करीब डबल हो गया। 32 लाख। हाँ, तो इतना अप्रॉक्स किया था मेरा अपवर्क से। तो पर मेरा कंसिस्टेंटली अपवर्क पे $20,000-25,000 के अप्रॉक्स रहता था, 20,000 के आसपास रहता था, या एक बार मैंने बताया 18,000 हो गया था, और थोड़ा सा 25,000 के आसपास रहता था। एक बार बस मंथ में $36,000 हो गया था, क्योंकि शॉर्ट फिल्म फिनिश करी थी उस मंथ। तो ये हमारा एवरेज मंथली रिकरिंग रेवेन्यू रह रहा था अपवर्क जब था तब तक। फिर डाउन कब हुआ? डाउन अब क्या आ गया है लेवल? अभी 7 लाख 8 लाख कब ऐसे से? पे आ गया है, जब से अपवर्क बंद हुआ है। अरे जब महीना फ्रॉम सितंबर जो हमारा रेवेन्यू है, पहले सितंबर वाले मंथ में तो सीधे गिर के 3 लाख 4 लाख पे आ गया था समथिंग, हाँ रुपए 3 लाख 4 लाख रुपए, और अभी हमारा कंसिस्टेंटली 8-9 लाख रुपए। शायद जनवरी वाले मंथ में आई थिंक सो हम 9 लाख या 10 लाख करेंगे अप्रॉक्स, बट अब यहाँ से वी विल ट्राई की ग्रो करें, क्योंकि मैंने अगेन अपना अपवर्क वापस से बनाया है। अब मैं सोली डिपेंडेंट नहीं हो रहा अपवर्क पे, बट मैंने अपवर्क बनाया क्योंकि वहाँ से आई नो कि आई कैन गेट क्लाइंट, और अभी बहुत ही कम समय में मैंने वापस से $10,000 अर्निंग कर लिया और ग्रो कर रहा हूँ, तो उसको वापस से उस लेवल पे लेकर जाऊँगा, बट अलॉन्ग साइड ऑफलाइन क्लाइंट्स लाने का भी ट्राई करूँगा, ईमेल मार्केटिंग वगैरह और भी सोर्सेज से, सो दैट एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। क्वालिटी वाइज आपको क्या लगता है कितने परसेंट तक पहुंच चुके हो? आपको पिक्सार में भी कितना परसेंट का डिफरेंस है? आप मैं 60 से 70% अप्रॉक्सीमेटली वहाँ तक पहुँच चुके हैं। अभी जितना और R&D में खर्चा करेंगे और ज़्यादा वीडियोस बनाते रहेंगे तो टाइम R&D क्या करना है आपको इसमें? R&D में ये करना रहता है, जैसे अब एक क्वालिटी की एनिमेशन हमें बनानी है, ठीक है।
अब ना एक क्वालिटी के एनिमेशन बनाने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। मैं एनिमेशन बना रहा हूँ, सेम बंदा, दो बंदे अगर आप बैठा दो, जो एक बंदा पिक्सार क्वालिटी अगर एनिमेशन बना रहा है और दूसरा बंदा नॉर्मल बना रहा है, दोनों का प्रोसेस सेम रहेगा बट आउटपुट डिफरेंट निकलता है, ठीक है। अब वही है, जितनी ज़्यादा आप वीडियोस बनाते रहोगे ना, उस प्रोसेस में जितना ज़्यादा इंडल्ज हो जाओगे कि अब ये एक सेट ऑफ टास्क मेरे को ऐसे करने परफॉर्म कि वीडियो के एंड में ये आउटपुट निकले, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी पिक्सार क्वालिटी एनिमेशन है, उसमें हम क्या करते हैं, कैरेक्टर की फेस पे ज़्यादा एक्सेजरेशन करते हैं सो दैट थोड़ा पिक्सार टाइप लगे। लाइटनिंग वैसी रखते हैं कि थोड़ा सा फील दे डिज्नी पिक्सार की। ये छोटी छोटी चीज़ें हम एडजस्ट करते हैं ना, तो एट द एंड में आउटपुट अच्छा निकल के आ जाता है। अब ये एक सेट ऑफ टास्क हमने फिक्स कर लिया कि हर वीडियो में अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारा आउटपुट ऐसा निकल के आ रहा है जो कि क्लाइंट को अच्छा लग रहा है। तो ये चीज़ हम फिर लेके चलते हैं बेंचमार्क कि हाँ, अब ये एक हमने प्रोसेस बना लिया, अब इस प्रोसेस में हम फिर थ्रू आउट सारा काम करेंगे। और यही चीज़ हम 2D में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, एनिमे टाइप एनिमेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के ऊपर और R&D कर रहे हैं। अभी हमने क्लाइंट के लिए ऑफर करना स्टार्ट नहीं करा है, जैसे हम 3D पिक्सार ऑफर करते हैं वैसे भी एनिमे ऑफर करना स्टार्ट नहीं करा है, बट डाउन द लाइन ये भी हम ऑफर करेंगे। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए अभी हम R&D कर रहे हैं कि हम कैसे एनिमेशन का प्रोसेस बनाएं कि कम टाइम लगे, क्योंकि कोई भी आएगा बंदा तो कमर्शियली वाइबल देखेगा ना। अब हम बोल दे कि भाई 1 साल लगेगा बनाने में, तो वो थोड़ी देगा प्रोजेक्ट। तो हमें ऐसा भी बनाना है कि वो विद इन वीक्स 1 मिनट का समथिंग आउटपुट आ जाए, और क्वालिटी भी डीमन स्लेयर टाइप जो अभी आई है, डीमन स्लेयर वेब सीरीज़, वैसी टाइप की समथिंग क्लोज, एग्जैक्टली वैसी नहीं, उसको बेंचमार्क मान के चल रहे हैं कि वैसी हमें एट द एंड बनानी है, बट क्लोज टू वैसी हम बना सके। 1 मिनट के एनिमेशन में आपको रफली कितना टाइम लगता है? 1 मिनट के एनिमेशन बनाने में रफली 3 से 4 वीक्स, बट वो फर्स्ट मिनट के एनिमेशन में लगता है, क्योंकि फर्स्ट मिनट में सारे एसेट्स बनाने होते हैं, कैरेक्टर बनाने होते हैं, रिग करना होता है, स्केचेस हो गया, वीडियो स्टोरी बोर्ड हो गया, कैरेक्टर रेडी है, हाँ, सब कुछ चीज रेडी रेडी हो है, गया। देन तब तो विद इन लाइक 1 वीक में हम 1 मिनट का एनिमेशन आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं हर वीक पर में। बंदा? हाँ, पर बंदा नहीं, मैं पर प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं, जैसे बट आप प्रोजेक्ट में असाइन कितने लोग करते हो? डिपेंड करता है, डेडलाइन पे भी डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, सीन कितने ज़्यादा हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक ही बैकग्राउंड में अगर एनिमेशन करनी है तो एक ही बंदा करेगा, बट अगर 3-4 बैकग्राउंड है तो मैं 2 बंदों को रख देता हूँ, सो दैट उससे क्या होता है, एक बैकग्राउंड पे एनिमेशन ये बंदा कर रहा है, एक बैकग्राउंड पे ये कर रहा है। बट अगर एक ही बैकग्राउंड पे 2 बंदों से वो एक एनिमेशन ही करा काम दूंगा ना, में, तो फिर वो खराब हो जाता है, क्योंकि वो किसी और कंसिस्टेंसी से करेगा, किसी और कंसिस्टेंसी से करेगा, फिर क्लब करने में लग जाता है पता कि भाई अलग अलग बंदों ने करा है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अभी जाएंगे शार्क टैंक की और बात करेंगे क्या फंडिंग मिली। उससे पहले आप लोगों का बैकग्राउंड क्या है, क्या करा करते थे? 1 बाय 1 शॉर्ट में एक आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए, और दोनों मिले कैसे, फिर क्या करा, कैसे ये एनिमेशन का आइडिया आया? तो एक्चुअली ये स्टोरी स्टार्ट होती है मतलब 2016 से। मतलब 2016 में मैंने जस्ट 12th पास करी थी, एंड मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मतलब इसलिए मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मतलब यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, उस समय मतलब सोचता था मैं कि कुछ ना कुछ करना है, लाइक पैसे कमाने, क्योंकि घर वालों को थोड़ा सपोर्ट करना है। तो वहाँ से क्या हुआ कि मैं वहाँ से अनमोल को मिला। अनमोल वहीं पर ट्यूशन पढ़ाते थे वहीं पर ट्यूशन पढ़ने आता था। मैं 9th में था। टीचर हैं तुम्हारे? 9th में मैं था, ये 12th पास आउट करे थे उस समय, तो ट्यूशन पढ़ाने आए थे वहाँ पे। तो मैं पढ़ाने आया था उस समय। तो वहीं पर हम अनमोल और मैं मिले थे। तो अनमोल का पहले इंक्लिनेशन कहा था, क्योंकि घर में ना ज़्यादातर बंदे IITs थे, कि तो ये सोचता था कि IIT में जाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, है ना। तो फिर मतलब हम लोग के बीच में डिस्कशन होती थी कि मैं ये सोचता था कि एट द एंड हम लोग को पैसे कमाने हैं। मतलब मेन गोल क्या है, आप इतनी पढ़ाई कर रहे हो, एट द एंड यू हैव टू अर्न मनी। तो फिर वो ये जो थॉट प्रोसेस है ना मेरा वाला, ये अनमोल के तरफ हम मतलब एक तरीके से हम ट्रांसमिशन हो गया। तो फिर अनमोल क्या हुआ, अनमोल का फिर इंक्लिनेशन टुवर्ड बिजनेस चला गया। तो फिर ये क्या करता था, ये रिच डैड पुअर डैड जो भारी भारी बुक्स है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी वाली, वो सारी पढ़ने लगता था। और क्या करता था, एक डायरी थी इसके पास, उस डायरी में आइडिया लिखते रहता था कि एक दिन अगर पैसे आ गए ना, या फिर कुछ क्या क्या करूँगा मैं। हाँ, कि ये ऐप बनाऊंगा, ऐसा बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे सोचते 10th रहता क्लास था। में? हाँ, 10th में मैं एक डायरी मेंटेन करता था, उसमें लिखते रहता था कि ऐसा बिजनेस बनाऊंगा। एक मैंने बिजनेस उस समय सोचा था, बहुत लेम लगेगा, बट मैं सोचा था ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मेरे पे कोई डिज़ाइन है, मेरा गेम कंसोलर है, या फिर मेरा फ़ोन का बैक कवर है, मैं चाहूँ मेरे फ़ोन के बैक कवर पे ऐसा डिज़ाइन हो, तो मैं ऐसा डिज़ाइन भेजूंगा एक कंपनी को, और वो कंपनी मेरे घर पे डिलीवर कर देगी। आज तो बहुत सारी कंपनी करती होगी, बट उस समय मैंने किसी को देखा नहीं था, तो मेरे को ऐसा आइडिया आता था कि यार मेरे को ही पता ही है। तो हाँ, तो वही तो कि ऐसे बनाएंगे कि मैं ही हूँ बस, सब यहाँ ये बिजनेस नहीं बनाऊंगा। शार्क टैंक सीजन 1 में मैंने अप्लाई करा था, तो उस टाइम मैं US के शार्क टैंक देखा करता था। हाँ, मैं भी US का बहुत देखता तो एकदम से आया है, कुछ करना है, कुछ भी अप्लाई करना है, तो उसमें मैंने कहा कि कुछ टाइम आइडिमाइज कर रहे थे, बट इतनी बड़ी थी नहीं। उसमें था कि आप कोई सा भी न्यू वो भी बता सकते हो। तो मैंने कहा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ दिमाग में तो बहुत सारे रहते हैं। तो मैंने कहा था कि डॉक्टर, उस टाइम में रिसेंटली बीमार पड़ा था, अब तो आगे बहुत सारे ऐप्स, तो उस टाइम में बड़ा खुश हो गया कि एक ऐसा हो
कि अब बीमार हो तो वेट थोड़ी करना चाहते हो कि बाहर वेट करोगे डॉक्टर के। अपॉइंटमेंट हो जाए उसी टाइम पे जाओ, डॉक्टर बुक कर लें, फिर बाद में जब उस टाइम कर दिया, पिच हो गया, जो फर्स्ट राउंड था वो सेलेक्ट मतलब फॉर्म सबमिशन हो गया। जब शार्क टैंक सीजन 1 आया था तो अभी 4 लेयर्स का हो गया ये कि फॉर्म भरो, फिर पिच करो, फिर उसके बाद आपका वो हो रहा है, फिर डायरेक्टली ऑडिशन हो रहा है, ऑडिशन से पहले फिर आपका ये डायरेक्टली स्क्रीनिंग हो रही है, जो स्क्रीन पे आ रहे हो आप। उस टाइम 3 ही थे, उस पहले ही फॉर्म में ही आपको वीडियो डालनी रहती थी, जो पहला ही फॉर्म है उसमें ही पूरा कंप्लीट करना है। 8-9-10 पेजेस का रहता होगा, अब तो भूल गया, बहुत साल हो गए, 3-4 साल हो गए। तो वो करना है, पहले में ही वीडियो दे देनी है, सेकंड वाला नहीं है। सेकंड में डायरेक्टली फिर मेरा दिल्ली में वो हुआ था ऑडिशन, वेलकम होटल था ITC का। हमारा भी वेलकम में हुआ था 3rd सीजन में। हाँ। हमने 3rd के लिए भी अप्लाई करा था, तो 3rd वाला हम 3rd राउंड तक ही गए थे, वहाँ पे रिजेक्ट हो गए थे हम। वेलकम होटल से रिजेक्ट हो गया। वेलकम होटल से यही reject हो एनिमल गए लेके ही गए थे, ये एनिमेशन एनिमेशन सॉरी, उस समय बल्कि फिगर थोड़े से और सही थे क्योंकि उस समय अपर चल रहा था। अब चल रहा था। हाँ, इस साल फिगर तो स्पाइक करे थे बट फिर डाउनफॉल की तरफ था इस साल जब लेकर गए, बल्कि इस बार सेलेक्ट हो गए। इस बार था शाहदरा में लीला पैलेस होटल है, वहाँ पे था। वहाँ पे हमारा शायद रिजेक्ट होने का एक ये भी कारण था कि वहाँ पे जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो हमारे में कोऑर्डिनेशन ही नहीं था, सही से समझा ही नहीं पाया हमारा बिजनेस करता क्या है, कैसे बिजनेस करते हैं हम, क्या प्रॉफिट। मैं तो पूरा सिलेक्ट हो गया, सेकंड भी मेरा क्लियर हो गया कि यू आर सिलेक्टेड। तो फिर ये डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ITR YTR ये सब चीज़, इनका मेल आया शार्क टैंक सीजन 1 में। तो अब मैं कंपनी रजिस्ट्रेशन भेजी है, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मांगे इन लोगों ने। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो था, और मैं शायद उस टाइम 18 का हुआ भी नहीं था, तो पैन कार्ड भी नहीं था या जस्ट हुआ था, ऐसा कुछ था, मेरे को एग्जैक्टली याद भी नहीं आ रहा। तो वो भेजा, रिप्लाई ही नहीं करा मैंने, क्योंकि ना कंपनी रजिस्टर्ड है, ना ITC वो ITR है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। तो ये रहा। वापिस आगे चलते हैं। हाँ, 10th में इनको हाँ, थॉट ट्रांसफ़र तो हुआ। अनमोल मिला मुझसे, मतलब अनमोल से मैं मिला, फिर हम लोगों ने मतलब साथ में काफ़ी टाइम क्या कहते हैं, मैं पढ़ाता था। सुबह सुबह मैं आता था 6 बजे पढ़ाने से, क्योंकि इसका मेरे को कॉलेज जाना होता था ना, तो मैं सुबह इसको ट्यूशन पढ़ाता था, फिर कॉलेज जाता था, फिर कॉलेज से आता था। कितने रुपए देते थे आप इनको? मैं पर मंथ 1500 से 2000, पहले 1500 इनिशियली था। जब मैं जब मैं ट्यूशन जाता था पढ़ने, तब उस समय 1000 रुपये था, बट फिर होम ट्यूशन करा लिया था मैंने 11th में, तब उस समय 1500 रुपये पर मंथ देता था। 500 रुपये बढ़ा दिया आपने होम ट्यूशन के? नहीं, बट उसमें एक और चीज़ थी। जब मेरे को पढ़ाने आए थे ना 2020 में, क्या हुआ था, जब मैं 12th में था तो मेरे पापा की जॉब चली गई थी। तो उस समय मेरे फादर ही अर्नर थे घर में। तो जब मेरे फादर की जॉब चली गई थी तो हमारे पैसे नहीं थे, तो मेरे पापा ने इनसे बोला था कि अभी थोड़ा सा कुछ महीने ज़रा पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो बट इफ़ यू कैन लाइक स्टिल लाइक टीच हिम तो इट विल बी ग्रेट। मेरे को और मेरे भाई को, हम दोनों पढ़ते थे इनसे। तो इन्होंने कहा नहीं, कोई इशू नहीं है, मैं पढ़ा लूँगा, मेरे को कोई इशू नहीं है। और उस पूरे साल भर फीस नहीं दी थी हमने, फिर भी ये हर सुबह 6 बजे उठ के उसी डेडिकेशन से आ जाते थे पढ़ाने, और अच्छे से पढ़ा करके जाते और थे। फिर उसके बाद मैं बताऊँ क्या हुआ था जब मार्क्स कितने है वो तो ठीक है। 12th में मेरे 12th में भी नहीं पढ़ाया? हाँ, 12th में, 10th में भी मेरे मैथ्स में आए थे 10th में 96 100 में से, और साइंस में आए थे 89। ये मैथ साइंस ही पढ़ाते हाँ, थे? मैथ साइंस पढ़ाते थे। और 12th में? 12th में मेरे अकाउंटेंसी इन्होंने नहीं पढ़ाई, बट अकाउंटेंसी में मेरे आए थे 96। इन्होंने मेरे को इको पढ़ाई थी, इको में मेरे 87 आए थे 100 में। वाह यार, बढ़िया टीचर थे। ठीक है, कंटिन्यू। नहीं, टीचर नहीं, कभी कभी स्टूडेंट पे भी होता है। बहुत अरे इनका एक दोस्त है, वो 4 बार 12th करी है उसने, ठीक है। तो ना मेरे से पता है क्या बोलता है, ये उनको पढ़ाते थे, तो मेरे से कहता है, यार अनमोल एक बात बताऊं, रोहित की गलती नहीं है कि मैं 4 बार 12th पास, कि मेरे को 4 बार 12th पढ़ना पड़ा। रोहित की बिल्कुल गलती नहीं है, गलती मेरी है कि मैं इसके पास पढ़ने आ गया। 4 बार इनसे ही पढ़ा? हाँ, अरे यार, कैसा बंदा था, 3 बार फेल हो गया। 4 बार पढ़ा, और ना एक दिन वही 4 बार, चौथी बार फेल होकर के आया ना, तो बहुत डिप्रेस था। तो मेरी उसकी बात हो रही थी, तो मैंने कहा क्या हुआ, क्या लगता है, क्यों नहीं हुआ? कह रहे यार नहीं, मैंने कहा रोहित भैया नहीं पढ़ा रहे क्या सही से? कह नहीं यार, रोहित की गलती नहीं है कि मैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, गलती मेरी है कि मैं इसके पास पढ़ने आ गया। आप कंटिन्यू करो, फास्ट फॉरवर्ड थोड़ा। हाँ, वो तो दोस्त है मेरा। हाँ, तो कहाँ पे थे हम लोग, क्या बात कर रहे थे? मैंने फीस हाँ, फीस नहीं थी। तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जब फीस आई थी ना, एक्चुअल में इसने क्या किया, टाटा मोटर किस पे लगाए थे तुमने? हाँ, किसी स्टॉक में। जब 12th पास आउट कर गया ना, तो पापा उस समय जॉब करने लग गए थे, तो उस समय पैसे आए थे पापा पे। तो पापा ने कहा रोहित भैया की फीस दे दो साल भर की। तो पता नहीं कितने हो गए थे फीस, पापा ने एक ही बार में दी थी। तो मैंने कहा ब्रो क्या करोगे, एक बार में इतनी फीस लेके टाटा मोटर्स पे इन्वेस्ट कर दो। तो किसके डीमैट से लगाया? मैंने पापा की डीमेट से लगा दिया। अरे वाह यार, तुम तो बिल्कुल भाई हो, बेफालतू में ही दोस्त अलग अलग वाला है। अरे तो उस समय क्या हुआ ना, मेरे पापा ने ना EMI वगैरह भी ले रखी थी, तो डिफॉल्ट कर गए थे, हाँ। ठीक है, क्योंकि जॉब चली गई थी। हाँ। तो फिर क्या हुआ,
तो ना बैंक ने ना वो शेयर्स जब्त कर लिए और फिर वो शेयर ले लिए। तो कितने के हो गए थे? वो शेयर जितने बड़े थे सारे बैंक ने ले भाई लिए। 79 रुपए का था उस समय टाटा मोटर डीवीआर। 79 का था, पर जब और हाँ, 147 समथिंग का वो था, क्या कहते हैं, टाटा मोटर्स। हाँ 2 लिए अभी थे, कितना टाटा चल मोटर रहा है? डीवीआर। और अभी तो 700 चल रहा है। अभी छोड़ो, अभी उस पर बात करेंगे तो दंगे हो जाएंगे। रहने दो भाई, तुम छोड़ो। हाँ तो फिर तुम पैसे नहीं मिले तुम्हें यार? नहीं, कोई ना, दिक्कत नहीं खत्म चीज़ें सारे। तो। हाँ अरे क्यों दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं मिले यार, पैसे दो। नहीं फिर वही नहीं, अभी ले लिया ना 50% इक्विटी। हाँ फिर मिले क्या, फिर क्या हाँ हुआ? तो फिर क्या कहते हैं, मतलब क्या बात कर रहा था फिर मैं भूल गया। कोविड में हाँ आए। कोविड में फिर मैं बताता हूँ यहाँ से। फिर कोविड में आए थे, तो कोविड में क्या हुआ कि मेरे पे लैपटॉप नहीं था। तो मैंने इनसे बोला कि यार मेरे पे लैपटॉप नहीं है, मतलब कंप्यूटर हुआ करता था, बहुत लो एंड कंप्यूटर था, i3 था। तो वहाँ पे हम जब कंप्यूटर पे मैं काम करता था बहुत लैग करता था। मैंने इनसे बोला कि मेरे पे लैपटॉप नहीं है। तब इन्होंने क्या करा, EMI पे लेकर के मेरे को लैपटॉप दे दिया कि ये ले तू इससे काम कर। और ठीक है, ईएमआई तो भर लेना कि हाँ यही भरेंगे। यही कह रहे, ये कि ट्यूशन पढ़ाते थे ना, 7-8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार शायद उस समय कमा लेते थे। तो कह रहे 5,900 की समथिंग EMI थी। ठीक है, तो कह रहे मैं भर दूंगा EMI। 6 महीने की EMI इन्होंने कुछ कराई थी। 36,000 का समथिंग कोई लैपटॉप था। तो इन्होंने मेरे को दिलाया कि इससे तू काम कर ले और फिर देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इसकी EMI मैं भर दूंगा। तो उस समय मैं लैपटॉप पे काम करता था ना, तो आई यूज टू रिसर्च अबाउट ऑल दीज कि UI UX कैसे करते हैं काम, एनिमेशन का कैसे रहता है। तो सबसे पहले मैंने UI UX में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करी उस समय। तो जब स्टार्ट करी ना, तो पहले ही क्लाइंट मेरे को बहुत, क्लाइंट तो ख़राब नहीं था, मैंने ही बहुत ख़राब प्रोजेक्ट करके दिया था। ठीक है, अब मैं जब पहला प्रोजेक्ट इतना ख़राब होता है ना, तो बंदा डिप्रेस हो जाता है कि यार पहली प्रोजेक्ट आया इतना ख़राब गया, अब मैं क्या करूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया UI UX फील्ड से। मैंने स्विच मार लिया, मैंने कहा अब नहीं काम करना भाई UI UX में। बहुत ख़राब एक्सपीरियंस रहा। $70 का प्रोजेक्ट था, क्लाइंट ने $10 $20 दिए होंगे और रिव्यू ख़राब दिया था। ठीक है, तो मैंने पिवट कर गया, मैं कहा भाई मेरे को नहीं काम करना। और वो पापा का ही अकाउंट था, मैंने पापा का ही अपर का अकाउंट बनाया था पहले। फिर क्या हुआ, अप्रैल में मैं हो गया 18 का, 2020 में। हाँ नहीं, 2020 में मैं 17 का था शायद समथिंग। तो उस समय हाँ यही हुआ था, हाँ यही हुआ था। फिर क्या हुआ, मई में मैंने एनिमेशन स्टार्ट करा। जब एनिमेशन स्टार्ट करा ना मैंने, तो पहला क्लाइंट मिल गया। $100 की क्लाइंट मिली थी, US की थी। उसको 2D एनिमेशन बनाई थी। 2D एनिमेशन मैंने बहुत जल्दी सीख ली थी। और 21 मई को मेरे को क्लाइंट मिला था, 27 मई को मैंने प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया था। और $100 का प्रोजेक्ट था, उसने $20 नहीं $21 टू बी स्पेसिफिक टिप दी थी। अब जब उसने $21 टिप दी ना, तो आई वॉज ओवर द मून की यार मैंने ऐसा क्या क्रेजी काम कर दिया कि मेरे को ये $21 टिप भी दे करके जा रही है भाई। तो मैंने इनको बताया कि भाई देखो ये ऐसा ऐसा काम करा, $21 टिप मिले। तो नेक्स्ट डे मेरे को मेल आता है कि अपर का अकाउंट सस्पेंडेड। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं अंडर एज था। और अपर ने पहली पेमेंट आने के बाद उस समय अपर आधार कार्ड मांगता था कि आधार कार्ड अपलोड करो। मैंने आधार कार्ड अपलोड कर दिया। मैंने कहा आधार कार्ड ही मांग रहा है ना, अपलोड कर दो। मैंने अपलोड करा, अगले दिन मेल आया कि यू आर अंडर एज, यू कांट वर्क, योर अकाउंट इज तो सस्पेंडेड। पैसे कहाँ गए? फिर क्या हुआ, पैसे ब्लॉक हो गए। फिर मैंने क्या करा कि मैंने अपना आधार कार्ड, फिर उन्होंने कहा री अपलोड आधार कार्ड। तो मैंने री अपलोड में इनका आधार कार्ड अपलोड करा। मैंने कहा अपना आधार कार्ड देना जरा। ये उस समय 18 के हो गए थे उस समय। हाँ, तो इनका आधार कार्ड लिया, पैन कार्ड लिया, अपलोड मार दिया, अकाउंट एक्टिवेट हो गया और इनके नाम पे मैंने स्विच मार दिया, रोहित ठाकुर। तो वो जो पहली क्लाइंट था ना, उसने फिर उसके पैसे आ गए, उसने रिव्यू भी दिया था, इट वॉज रियली ग्रेट वर्किंग विद अनमोल। और नाम था रोहित ठाकुर, नाम से अपर का अकाउंट बन गया था। फिर वहाँ से धीरे धीरे करके हमने फिर अपर का अकाउंट अपना ग्रो करना स्टार्ट करा। पहले ईयर यही हुआ था हमारे साथ। तो इन्वेस्टर हैं एक तरह से, ये हाँ, अर्ली इन्वेस्टर ही समझ लो। इन्वेस्टर हैं। सीड इन्वेस्टर। हाँ, सीड इन्वेस्टर क्या मतलब, हाँ ऐसा है कि हम लोग स्टार्टिंग से मतलब मेरा दिमाग ऐसे ही रहा है कि यार कुछ करना है लाइफ में बड़ा, है ना। तो हम इस एनिमेशन से पहले ना हम लोगों ने एक ऐप बनाने वाला काम स्टार्ट किया। हम लोगों ने सोचा था कि जैसे लॉकडाउन चल रहा था, क्या ऐप? एडटेक ऐप बनाई थी, अच्छा, एजुकेशन edtech। स्कूल वगैरह को उसमें मैनेज जैसे करने कि के लिए। बच्चे लोग अभी क्या करते हैं, ऑनलाइन मतलब पढ़ते हैं तो वीडियो ऑफ कर लेंगे, सो रहे होंगे, है ना, या कुछ लगा देंगे जिसके से टीचर को पता नहीं चलेगा। तो हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके प्रॉपर ऐप बनाया था। इसके लिए कोडिंग भी सीखी थी, हम दोनों गए थे सीखने के लिए कोडिंग। 12th में मैं कोडिंग सीखने जाता था। सुबह ऐसा था कि सुबह 6 बजे इनके साथ पढ़ता था, 6 से 7, 6 आते थे, 6:30 तक बैठता था मैं पढ़ने, 6:30 7:30 पढ़ने बैठता था। फिर 7:30 बजे रेडी होकर के सीखने जाते थे कोचिंग हम दोनों साथ में। वहाँ पे क्योंकि उस समय 2019-20 में इनका कॉलेज भी हो गया था। तो उस वाले ईयर में फिर हम लोग जाते थे द्वारका मोड़ में, एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ऐप डेवलपमेंट सीखने। 11 बजे तक वहाँ पे क्लास चलती थी। फिर वहाँ से मैं जाता था केवी, मेरा केवी दिल्ली अकेडमी स्कूल था, वहाँ से 11 बजे जाता था स्कूल के लिए, 12 12:30 से स्टार्ट होता था स्कूल। फिर स्कूल से घर आता था, फिर घर पे आराम करता था शाम को। कभी ऐसा नहीं लगा कि इनके कारण नींद पूरी नहीं हो पा रही, सुबह सुबह आ रहे हैं 6 बजे? नहीं, उस समय तो बहुत ज़्यादा उसमें काम करता था भाई, करना है कुछ भी हो करना है। और मैंने एक चीज़ गलती या सही जो भी थी, मैंने ये करा था कि स्कूल की ना मैं बास्केटबॉल टीम में भी चला गया था। तो स्कूल जाता था, स्कूल में जा कर के 2-3 घंटे फुल खेलना होता था, तो थकान बहुत हो जाती थी।
तो इसीलिए मेरी मैथ्स वाले टीचर ने पापा को अलग से कंप्लेन करके बुलाया कि ये तो स्कूल आता है तो बास्केटबॉल में रहता है, घर पे होमवर्क वगैरह करके नहीं आता, फेल हो जाएगा आपका बेटा, इसे बोलो पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान दे। तो फिर पापा ने इसीलिए उस समय मेरे से पीसी जो था ना, मैं पीसी पे लगा रहता था कोडिंग वगैरह में, पीसी लेकर के इनको दे दिया था कि रोहित आप रखो जब तक इसका पेपर नहीं हो जाता। तो फिर आपको भी एनिमेशन आता है अभी? हाँ मतलब एनिमेशन हम दोनों को आता है, बेसिक एनिमेशन आता फिर है। आपने कब सीखा? नहीं मैं आपको बताता हूँ, हुआ ये था कि मतलब अलॉन्ग साइड जब 2016 में इससे मिला था, तो उस समय ना मतलब मेरा इंटरेस्ट रहता था कि भाई ये एनिमेशन डोरेमोन वगैरह बन रही है, ये कैसे बन रही है कि नहीं, हम लोग भी बना सकते हैं क्या, मतलब मेरा एस्पेक्ट था कि ये बन कैसे रही है, क्यूरियोसिटी एस्पेक्ट। तो 2018 की बात है, पापा ने ना मेरे बड़े भैया को एक कंप्यूटर गिफ्ट दिया था, मतलब उनको वो कह रहे थे मेरे को पढ़ने के लिए चाहिए एंड ऑल, तो उन्होंने किस तरह अरेंज करके उनको कंप्यूटर दिया। तो मैं उसमें मतलब थोड़ा हाथ पैर मतलब देखता था कैसे बनता है एनिमेशन। तो वहाँ से मतलब थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का मतलब जितना सीख सकता था सीखना स्टार्ट किया। मतलब इतना टाइम डेडिकेट नहीं कर पाता था। रीज़न क्या था, एक तो वही सुबह पढ़ाने जाना, फिर उसके बाद क्या कहते हैं कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से आने के बाद फिर ट्यूशन दोबारा पढ़ाने जाता था, फिर बीच में 2-3 घंटे का मिलता था उसमें खा लेता था, थोड़ा आराम कर लेता, फिर रात में कॉल सेंटर में जॉब करने जाता था क्योंकि घर को फाइनेंशियल थोड़ा सा देखना पड़ता था। तो वो बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो गया था। बट बीच बीच में थोड़ा कभी छुट्टी कर ली, कभी ट्यूशन की छुट्टी कर ली, तो ऐसे ऐसे बीच में टाइम लगा, थोड़ा बहुत सीखने लगा। तो उसी दौरान ना अनमोल से मेरी बात भी होती थी कि देखो ऐसे सीख रहा हूँ। तो अनमोल मुझे कहता था कि ये बनता कैसे है मतलब, और ये सोचता था कि इससे पैसे कैसे अच्छा कमाते पहले आपने सीखा हैं। बाद में हाँ, इसने सीखा? तो अनमोल ने बोला कि भाई ये पैसे कैसे कमाते हैं हाँ इससे। मैंने कहा सीख तो लोगे, करोगे क्या सीख करो करके? क्या? हाँ। पैसे तो आने चाहिए ना सीखने के बाद रखनी थोड़ी है स्किल। हाँ तो फिर मतलब वो टीचर स्टूडेंट वाला था ही नहीं, भैया भैया भाई भाई चल रहा था। भाई चलता था ट्यूशन में तो पढ़ाने फिर आता। वहीं से मतलब वहीं से थोड़ा बहुत मतलब जैसे कि मैं क्रिएटिव के भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो, अभी इस करंट सीनारियो में भी ऐसा ही है, मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छी क्वालिटी की वीडियो कैसे प्रोड्यूस हो, क्रिएटिवली वीडियो कैसे प्रोड्यूस हो। वहीं पर अनमोल फोकस करता है कि भाई बिजनेस को और स्केल पे कैसे लेके जाए, ज़्यादा क्लाइंट कहाँ से लेके जाए, है ना। तो मतलब अभी भी कुछ वैसी सीनर्जी हम लोगों के बीच में चलती है। तो वही है मतलब उसी टाइम पे जब हम लोग कोडिंग वगैरह करते थे, तो उस समय भी हम मतलब ऑलमोस्ट हमने ऐप बना लिया था। 1.5 लाख रुपये हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी उठा ली थी। क्या कहते हैं, एक थे भैया एक भैया थे उनसे 2 लाख, 2 भाई लाख, तुम्हारे साथ बढ़िया ही था यार, एक लैपटॉप दे दे रहा है। अब 2 लाख रुपए लिए थे, आज तक उन्हें वापस नहीं करे। अब कर दो अभी जब रेस कर लोगे। हम्म। आपको नहीं लगता कि आपने स्टार्टिंग से ही कर रखा है, आपके पास पैसे भी आपके पास नहीं है, सब इनके पास ही, अभी कोई रजिस्ट्रेशन है नहीं, पेपर कुछ है नहीं, हाँ तो एकदम से कुछ? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी लगता नहीं है। बहुत बचपन से जानता हूँ ना, तो ऐसा कोई ट्रस्ट फैक्टर कभी रहा ही नहीं है। और बेसिकली क्या है ना, एक विजन अलाइन करता है। जैसे ऐसा नहीं है कि मैंने ये अनमोली के साथ ही पहले बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर चुका हूँ अलग अलग लोगों के साथ। तो ये जो फैक्टर, जैसे आप जो वाला फैक्टर आप जानने की कोशिश कर रहे हो, वो फैक्टर ना मतलब विजन ओरिएंटेड होता है। लाइक अगर मेरे को जहाँ पर पहुँचना है, जहाँ मेरी सोच जाती है कि नहीं, अगर सामने वाला भी वहाँ जाने की सोच रख रहा है ना, तो फिर ये वाला जो इशू है ना वो नहीं आता है। बट अगर मान लो मैं किसी विजनलेस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म, जैसे अगर सामने 1 करोड़ रुपये दिख रहे हैं साल के, और मतलब 1 करोड़ रुपये आ गए उसके अकाउंट में, अब वो सोचा यार 1 करोड़ तो बहुत है, चलो भाई, है ना। और मैं सोच रहा हूँ नहीं यार, इसको 1 का 10 करना है, फिर आगे स्केल करना है, तो फिर वहाँ पर होती चीज़। और ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, पिछले बिजनेसेस में भी हुआ है। हम एक बिज़नेस को 1 CR तक हम लोग लेके गए थे, मैंने अनमोल को भी ये शेयर किया था। बट वहाँ पर क्या था, तब मैं अंडर एज था। जैसे अनमोल, जब अनमोल के साथ किया था, अनमोल अंडर एज था, तो उस समय मैं अंडर एज था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वो अकाउंट के पैसे उसके पास रह गए, एंड देन फिर वहाँ से चीज़ें, फिर हम गैप बन गया क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट पैसे नहीं मिले। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ गया ना, पैसे नहीं मिले। तो वो सेम चीज़ तो ये भी हो सकता है, अब तो इनके पास 50-60 लाख रुपए हैं। नहीं, तो वही मैं बता रहा हूँ ना, वो यही बात है कि विजन ओरिएंटेड कि भाई हम लोग का दोनों का कभी time- आपको पैसे चाहिए रहते तो क्या कैसे करते हो? पैसे कुछ देखो, भी रिक्वायर्ड है, पहले तो देखो, अभी तो मैं आप इंस्टीट्यूट बोल देते हो ये दे देते हैं? ऐसे पैसे की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। मैं ट्यूशन पढ़ाता था ना उस समय, तो मतलब अभी भी ट्यूशन पढ़ाता हूँ कभी कभी, तो वहाँ से मेरे को मतलब खर्चे पानी मेरा निकल जाता है। क्योंकि मेन लाख रुपए कमा रहे अभी भी ट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हो फिर? मतलब देखो, एक ना मेरे को लगता है, जो मेरा एक पर्सनल एक टच है, मतलब मेरे को लगता है कि यार अभी ना बच्चों के अंदर ना बहुत ख़राब इन्फ्लुएंस है। आप देखो ना लोग के आइडियल कौन से हैं, है ना। देखो वो सब ठीक है, है मेरे ना, को तो समझ में आता है कि आप वैल्यू करना चाहते हाँ, हैं। तो ये वो बहुत डिप्लोमेटिक आंसर हो जाएगा जब आप इतने महीने के मतलब 4-5 लाख रुपए कर रहे हैं, अर्निंग हो रही है, आप महीने के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो एक समय आ ही जाता है कि यार अब मुझे ये ट्यूशन में 10-20 हज़ार रुपये या 50 हज़ार रुपये नहीं कमाने। एग्जैक्टली बट मेरा वही बता रहा हूँ ना, मेरा ट्यूशन को लेकर के वो पर्सपेक्टिव नहीं है। अगर मॉनेटरी पर्सपेक्टिव होता तो मतलब मैं 2021-22 में ही छोड़ चुका होता, क्योंकि मैं तब से फ्यूचर एनिमेशन से अच्छा अर्न करने लग गया था। बट मुझे लगता है कि अगर मैं बच्चों के बीच में रहूँगा ना, और इनसे थोड़ा सा बातचीत करते रहूँगा, उनको जानते रहूँगा, है कि नहीं, तो मैं इनसे मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं एक गुड इन्फ्लुएंस क्रिएट करूँ इन दी सोसाइटी जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। एक्चुअली अब मैं यहाँ रहता हूँ, जहाँ पर मैं रह रहा हूँ उसके जस्ट 100 मीटर के दूर पे ही वो ट्यूशन है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो इट इज़ अ गुड वे। वहाँ से कितने अर्न करते हो आप? गुड, वहाँ से मतलब मेरा 50-60 हज़ार की ऐसी अर्निंग आती है नॉर्मल।
बट अभी हाँ, हमने प्लान करा है कि अभी मतलब हम लोग का प्लान है कि जैसे अभी जब जैसी फंडिंग वगैरह आती है तो फिर मैं पूरा ऑल इन जाऊँगा फिर फ्यूचर एनिमेशंस में, पूरा ऑल इन। फिर वहाँ से सैलरी विड्रॉ करेंगे। हाँ, सैलरी विड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब अभी खर्चे हैं नहीं, जैसे मेरे भैया हैं वो आईएएस बन गए, तो अब वो मतलब घर मैनेज कर लेंगे, तो मुझे कोई किस प्रॉब्लम नहीं। पोस्ट पे है वो, कहाँ है? वो अभी मतलब ये ट्रेनिंग चल सब रही है। CPWD में उनका हुआ है, ट्रेनिंग चल रही है अभी ट्रेनिंग चल रही है अभी। तो नहीं, अब फॉर एग्जांपल मेरा आपसे यही सवाल है कि आप अर्निंग दिखाते हैं आपके इंस्टाग्राम पे, मैं डील क्लोजिंग की वीडियोस डालता हूँ। यस, डील क्लोजिंग की डालते हैं, आप बताते हैं कि इतने रिवेन्यू हो गया, इतना क्लाइंट क्लोज हो गया, मैंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर दिया, इतने $1000 का रेवेन्यू कर रहे हैं, तो कुछ कमेंट्स भी उस पर आते हैं कि आपका सेटअप अच्छा कर लो जब इतना पैसे कमा रहे हो, या फिर वो कर लो, तो फिर उसका क्या रिप्लाई है कि फेक है क्या है? अब मैं मतलब इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा एक तो ध्यान नहीं दिया कि सेटअप चलो कैसा भी है, घर में हूँ, जैसे रिकॉर्ड करना होता है तो अपने चेयर टेबल पे बैठो, उसको साइड में कैमरा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा माना दिया। आपने कि एक नहीं, सेटअप अच्छा हो तो अब जब इन्वेस्टमेंट मैं अच्छी होगी? कंटेंट बना रहा हूँ तो मैंने लाइट, रिंग लाइट वगैरह, आईफोन वगैरह लेकर के, DJI का माइक लेकर के, और अभी जस्ट ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा करके अभी कुछ टाइम बाद से अभी रिकॉर्ड करने स्टार्ट करूँगा। मतलब स्टिल जब से मैंने कंटेंट बनाने स्टार्ट करा है ना, मैंने इन्वेस्ट करा है, सेटअप पे नहीं करा इन्वेस्ट, आई नो, क्योंकि मेरा जो घर है 2 BHK, अब उसमें मैं चाह रहा हूँ अभी शिफ्ट करना, नया घर में रहना, पर वो तब करूँगा मैं जब मैं नया घर लूँगा। अभी मैं इसी घर में रह रहा हूँ, तो मेरा ये था ना कि आपके रिच डैड पुअर डैड तो बोलते हैं घर नहीं लेना है, हाँ, तो इसीलिए तो अभी फिर तक नहीं घर लिया। घर लेना है अब तो ले रहे हो? नहीं लूँगा, अभी नहीं ले रहा ना, मैं कह रहा अभी हूँ बोला लेंगे। अभी लूंगा, जब एक बार को अच्छे अच्छा। रेवेन्यू पे पहुंच जाऊंगा, 100 करोड़ 200 करोड़ जो मैं सोच अच्छा, रहा हूँ जब ना, लेंगे, उस समय ठीक की है, बात कर रहा हूँ। हाँ। अभी अगर ऐसे लेना होता तो मैं अभी EMI लोन पे लेकर के घर ले चुका होता, ऐसे नहीं लेना मेरे को। तो इसीलिए मैंने बस घर में हॉल में अपने रिकॉर्ड करता हूँ मैं, और वहाँ पे वीडियो बनाता हूँ। मेरे को जहाँ एसेंशियल लगा खर्चा करना, जैसे एक आईफोन चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए, वो मैंने मंगा लिया, iPhone 13 से रिकॉर्ड करता हूँ। मेरे को चाहिए कि माइक अच्छा चाहिए, कि आवाज़ अच्छी जाए, तो DJI का माइक मंगा लिया। और जहाँ पे लगता है मेरे को कि खर्चा करना वाइबल है, वहाँ मैं करता हूँ। जैसे एक प्रोजेक्ट कर रहे थे हम, उसमें हमको मेटा क्वेस्ट 2 चाहिए था, वो 50,000 समथिंग का आता है, 40-50,000 का, वो मैंने मंगा लिया। आई हैव नेवर शोड ऑनलाइन किया, देखो मेरे पे मेटा क्वेस्ट 2 है, ये है वो है, क्योंकि जब इट्स नॉट फॉर द शो ऑफ, इट्स जस्ट कि जिसकी मेरे को रिक्वायरमेंट है, दैट आई विल बाय एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और अभी मेरे को कंटेंट में ऑल इन जाना है, मेरे को लग रहा है कंटेंट और अच्छा बनाना चाहिए मेरे को, तो उसके लिए मैं ग्रीन स्क्रीन मंगा रहा हूँ, रिंग लाइट वगैरह है ही मेरे पास, तो ग्रीन स्क्रीन से फिर बैकग्राउंड का तो कोई इशू ही नहीं रहेगा। तो इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ फिलहाल अभी। ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप लोगों ने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपका जल्दी से DD हो जाए, जल्दी से आपके अकाउंट में 50 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए। बढ़िया टीम करिए, बढ़िया ग्रो करिए। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग योर वेरी टाइम। मच।